खैर आपको अब नोट जेएस तो समझ में आ गई है ना। अब ये तो इंट्रो नहीं दूं कि मैं आपको नोट जेएस समझाऊं कि क्या है, ठीक है। एक्सप्रेस का मैं जल्द थोड़ा बहुत इंट्रो आपको दे देता हूँ, ठीक है, चीज़ों का बनाने का आसान तरीकेकार, ठीक है। इसको एक बना लेते हैं यहीं पे प्रोजेक्ट हम। एन पी एम बल्कि नहीं, फोल्डर बना देता हूँ। बैकएंड। अच्छा, कोई चीज़ अगर मैं भूल जाऊँ तो ज़रा मुझे याद दिला देना, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से जो है ना नोट जेएस पे काम ही नहीं किया हुआ है। पाइथन पे ज़्यादा काम चल रहा है मेरा। गेट बैश एन पी एम इनिट ठीक है। पैकेज जेसन बन गई आपकी। -y, अच्छा ये नहीं बताया था आपको। अच्छा npm, चलो मैं ऐसे इंट्रो देता हूँ। npm init तो आपको पता चल गया ना कि आपके पास एक पैकेज जेसन की फाइल बनती है। -y जो आपकी क्वेश्चंस कर रहा था तो वो उससे सबको जो है ना उसने ओवरलैप कर दिया बस। मतलब यानी कि सब सब सारे जो है यस यस है, तो उसने उसको डायरेक्ट बना के दे दिया उसने। ठीक है, तो -y से यूज़ होता है। सही है। अच्छा, इसके अलावा फिर हम यूज़ करेंगे npm इंस्टॉल, ठीक है। नोट मॉड्यूल इंस्टॉल होगा ना उसके बाद। npm इंस्टॉल होता है, क्या होता है npm आई। अच्छा ओके सॉरी, npm आई इंस्टॉल एक्सप्रेस कोर्स। और कोर्स पढ़ाया, कोर्स नहीं पढ़ाया, ओके, तो छोड़ देते हैं। और क्या क्या पढ़ाया कोर्स के अलावा एक्सप्रेस। नोडमॉन, नोडमॉन, मोंगोस अभी नहीं, मोंगोस का भी काम नहीं है आपका। नोडमॉन और, चलो अभी दो कर लेते हैं हम। अच्छा, तो हमारे पास इंस्टॉल हो गया सारा, ठीक है। एक फाइल बना लेंगे हम, index.js। देखो, मैं ज़्यादा बेसिक्स पे लेके नहीं चलूँगा क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, ठीक है, और कोर्स काफ़ी सारा कवर करना है, सही है। और मैं चाह रहा हूँ कि आपको दूसरी ऐसी चीज़ें भी पढ़ा दूँ जो आपको और हेल्प आउट करे बैकएंड में। तो याद रखना, देखो फ्रंट एंड की जो है ना बंदे बहुत ज़्यादा होते हैं, बैकएंड के बंदे बहुत कम होते हैं, ठीक है। बैकएंड पर ज़्यादा काम करना, ज़्यादा फोकस करना, मैं आपको एक अच्छी एडवाइस दूंगा, ठीक है। तो आप एक अच्छे लेवल पे, एक अच्छी पोजीशन पे, अच्छे जो है ना कंपनीज में आपको ना हायरिंग हो जाएगी, ठीक है। कोई अगर फ्रंट एंड हायर भी करता है तो उसको बोलना ठीक है, फ्रंट एंड में हायर होने को तैयार हूँ, काम कर लेता हूँ, लेकिन आप मुझे फिर भी बैक एंड सिखाओगे, और फिर मैं 6 महीने बाद, साल बाद आप मुझे बैक एंड पे शिफ्ट कर दो, या उससे बात कर लेना पहले से, ठीक है। ये मैं आपको अच्छी एडवाइस इसलिए दे रहा हूँ कि फ्रंट एंड काफ़ी हद तक जो है ना रिड्यूस हो चुका है, कि लोग बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर है। तो अब जाहिर सी बात है, अगर मुझे वेबसाइट बनानी है तो मैं एक बंदा हायर करूंगा, मेरा एक बंदा भी पूरी वेबसाइट बना के दे देगा। पहले वो एक बंदे के लिए, एक बंदे के बजाय तीन तीन बंदे, चार चार बंदे रखे जाते थे, सही है। सो इसका लेना देना एआई से बिल्कुल है, क्योंकि एआई जब आ गया है तो लोगों की जो है ना थिंकिंग, हाँ बिल्कुल भेज देते हैं। लोगों की थिंकिंग कैसे हो चुकी है कि भाई जाहिर सी बात है एआई आ चुका है, सब एआई से कर लो। तो वो एक दो बंदे रख के जो है ना बड़े बड़े फ्रंट एंड्स तैयार करवा लेते हैं यूजिंग एआई, ठीक है। तो अच्छा, इसमें प्रॉब्लम बहुत सारी हैं, ठीक है, क्योंकि एआई बहुत बंड मारता है और चीज़ों को ऑप्टिमाइज नहीं रखता, खराब करता है। तो ये एक अलग प्रॉब्लम है, हम उसकी तरफ बात नहीं कर रहे। लेकिन क्या है कि अगर आपको मार्केट में एंट्री लेनी है तो आपको फ्रंट एंड में इजीली मिल सकती है, इंक्लूडिंग बैकएंड में भी मिल सकती है, ऐसा नहीं है। लेकिन बैकएंड में थोड़ा सा फिर वो चाहते हैं कि यार बैकएंड पे बंदे को तगड़ा है, स्ट्रांग है, कुछ तो आता हो लिखने, सिर्फ क्रेड ना है। रेड के अलावा उसको क्रोन जॉब का आइडिया हो, उसको जो है ना बुल एम क्यू पता हो, उसको रेट लिमिट का पता हो, उसको हेलमेट वगैरह क्या होता है, उसको कैसे यूज़ करते हैं, सब इन चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। कुछ नहीं तो बेसिक्स जो है ना नॉर्मल डेटा सिस्टम डिज़ाइन की थोड़ी बहुत नॉलेज तो एटलीस्ट आपको हो। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम लोड बैलेंसर वगैरह बताया था, जिसको क्लास में आया होगा, ऐसा था है कि नहीं है? नहीं, सब ऐसे ही होगा। नहीं बताया था मैंने क्या? चलो ठीक है, वापस रिपीट कर देंगे उसको।
हालांकि मैंने बताया था, मुझे अच्छी तरह याद थे, मल्टीपल सर्वर्स बना के बताया था मैंने आपको। सही है। तो इसकी थोड़ी बहुत नॉलेज भी अगर आपको है और आपको थोड़ा सा मॉड्यूल, यानी कि मैं अगर आपको बोलता हूँ कि यार मुझे एक सिस्टम बनाना है, जैसे मिसाल करते हैं सैलानी की, अगर मुझे एक मेडिकल सिस्टम बनाना है, मैं आपको हायर करता हूँ कि भाई काम करो सैलानी का मेडिकल सिस्टम डिज़ाइन करके दो। तो अब आप उसको डिज़ाइन कैसे करोगे, क्या आर्किटेक्चर यूज़ करोगे, क्या मॉड्यूल बनाओगे उसका, क्या ये चीज़ें रखोगे, ये सारा आपको समझ में आना ज़रूरी है। कोड आप कर लोगे, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, कोड आप कर लोगे, क्योंकि अब आपको जावास्क्रिप्ट आती है, कोई मसला नहीं है। आपको रिएक्ट भी आती है, आपको एसिंग अवेट का पता है, आपको आपको एपीआई बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, चैट जीपीटी बना कर दे देगा। चैट जीपीटी जहाँ फंसेगा वो ये होगा कि उसको डिज़ाइन आपको समझाना आना चाहिए। वो डिज़ाइन भी बना के दे सकता है आपको, ऐसा नहीं है नहीं बना के देगा, लेकिन आपको डिज़ाइन समझ में आएगा तो आप उसको समझाओगे ना। आपको डिज़ाइन पहले समझ में आया ही नहीं है, आप उसको घंटा क्या समझाओगे? तो वो तो खालियत बैठा रहेगा, वो तो आपको उठा के देता रहेगा अपने हिसाब से। तो एक तो उसको आपको अच्छा समझाना पड़ेगा, उससे अच्छा इनपुट लेने के लिए, सॉरी आउटपुट लेने के लिए। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। समझ में आ रही बात? तो मैंने आपको कहा था कि हम मेनली काम चैट जीपीटी से करेंगे। ठीक है, हम सारी चीज़ें डिज़ाइन एपीआई वगैरह मैं आपको समझा ज़रूर सारी चीज़ें दूंगा कि कैसे चल रही हैं, क्या कर रही हैं। आपको गेम आना चाहिए सारा आर्किटेक्चर का, कि अगर मैं एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ, मैं अगर फेसबुक का क्लोन बना रहा हूँ तो मुझे उसको कैसे बनाना है, मैंने किस चीज़ को सेपरेट रखना है, किस चीज़ को रखना है, किस चीज़ को मैंने रेफरेंस बेस पे बनाना है, किस चीज़ को नहीं बनाना, ये हमें सीखना है। समझ में आ रही बात? सही है। नमाज के बाद कंटिन्यू करते हैं इसको। अच्छा, तो हम लोगों ने एक बेसिक सा तो एप्लीकेशन हमने डिज़ाइन कर लिया, सही है। और हम लोग अगर पैकेजेशन पे जाते हैं तो हम लोगों ने क्या क्या इंस्टॉल किया हुआ है? डिपेंडेंसी के अंदर सिर्फ हमने एक्सप्रेस और नोटबॉन, यार बातें नहीं करो, उधर देख लो प्लीज़। अच्छा, अब वैसे नॉर्मल तौर पर ना नोटबॉन डेव डिपेंडेंसीज के अंदर आता है, ठीक है। क्योंकि डेव डिपेंडेंसी वो होती है जो कि सिर्फ डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में हमें नीड होती है, क्योंकि पैकेज को ज़रा हल्का रखना होता है, ताकि अगर वो बिल्ड बनाए तो वो इस तरह के पैकेजेस को इंस्टॉल ना करे जिसकी हमें नीड ही नहीं है। सही है। तो इसको हमेशा आप क्या रखो, डेव पे रखो, यानी कि जो भी पर्पस आपका डेवलपमेंट से रिलेटेड है, जब आप डेवलपमेंट करो तब आपको यूज़ करना है, तब आप उसको डेव डिपेंडेंसी के अंदर रखोगे। अदरवाइज बाकी सारी आप यहाँ रख सकते हो। सही है। अच्छा, बाकी इंडेक्स डॉट जेएस है, इसको हम बना लेते हैं फटाफट से। और यहाँ चले जाते हैं हम लोग एक्सप्रेस एक्सप्रेस जेएस। ठीक है, ये इसकी वेबसाइट है। ठीक है, यहीं पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी इजीली, पूरा मतलब कोड भी आपको मिल जाएगा, आपको फटाफट इंस्टॉल कर लो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ गेट स्टार्टेड इंस्टॉलिंग, ये आपको बता देगा कि भाई आप cdn बनाओ npm init index डॉट जे एस npm इंस्टॉल, और टेम्पररी नॉट एडेड इनटू डिपेंडेंसी लिस्ट, तो उसको आप नो सेव कर सकते हो। ठीक है, सॉरी, ये नो सेव बताया ना, इसमें लिखा हुआ है ना इंस्टॉल टेम्पररी नॉट एड इनटू डिपेंडेंसी लिस्ट। डिपेंडेंसी लिस्ट यानी कि आप समझते हैं ना इधर, यहाँ पे, लेकिन हमारे पास डिपेंडेंसी है ये। मतलब एक होता है एक्सप्रेस, आप एक सिस्टम में पूरा इंस्टॉल कर सकते हो और एक प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम लोग सिर्फ प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करने वाला काम कर रहे हैं। सही है। फिर उसके बाद ये बोल रहा है भाई हेलो वर्ल्ड लिखने के लिए आप पूरा इसको कॉपी पेस्ट करो और यहाँ पेस्ट कर दो। ठीक है, कोई चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब आपके पास मौजूद है। अच्छा, अभी हमारे पास किस में चल रहा है ये टाइप कॉमन जेएस, कैसे चेंज करेंगे, कहाँ पे लिखेंगे, कहाँ पे लिखेंगे? मेन के नीचे या स्क्रिप्ट के नीचे लिखा हुआ है? क्या कर देंगे इसको हम, मॉड्यूल, बेस्ट है। ठीक है। अच्छा, ये भी यूज़ होता है, करने वाले करते हैं इसको भी यूज़, ऐसा नहीं है, लेकिन ये कि हम इंपोर्ट वाला काम करते हैं। अच्छा, इंपोर्ट एक्सप्रेस कहाँ पे, इंडस्ट्री के अंदर आपके ऊपर आप डिपेंडेंट है सारी चीज़ें, कि आप किस तरह बनाते हो, किस तरह तो। अच्छा, मैं आपको बताऊं तो मैं वैसे फंक्शन बेस्ड काम ही नहीं करता इसके ऊपर, सीखा मैंने फंक्शन बेस्ड था, लेकिन अब मैं सारा काम इस पर क्लास बेस्ड करता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको लेकिन फंक्शन बेसिस सिखाऊंगा। क्लास बेस्ड थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है, लेकिन बहुत ईजी काम है, यानी कि उसमें क्या होता है, क्लासेस बना लेते हैं और फिर उसके अंदर हम वेरिएबल्स और सारे फंक्शंस डिफाइन कर लेते हैं, तो हमारे लिए रीयूजेबिलिटी वाली चीज़ हो जाती है बहुत ज़्यादा, फंक्शन से ज़्यादा अच्छा होता है मेरे हिसाब से वो। ठीक है, अब सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके ऊपर, आप किस तरह कंफर्टेबल हो। एक्सप्रेस, ठीक है, और हमने क्या इंस्टॉल किया, एक्सप्रेस किया है, और नोटबॉन तो हमने किया, उसको सेटअप कर लेते हैं अभी हम। सही है।
ठीक है, हमारे पास एक्सप्रेस आ गया, ऐप आ गया, ऐप डॉट गेट और ऐप डॉट लिसन। ठीक है, इसको चला के देख लेते हैं। चलाने के लिए क्या करेंगे हम, npm स्टार्ट। हम लोग अभी नोटमैन भी यूज़ कर सकते हैं, नोटमैन हमने सेट नहीं किया हुआ ना, स्टार्ट तो बल्कि हमने करा ही नहीं है ना। अच्छा, हम पैकेजेशन में जाएंगे और स्क्रिप्ट के अंदर हम लिखेंगे एक स्क्रिप्ट। एक होती है हमारे पास डेव की, स्टार्ट की भी होती है, डेव की भी होती है। चलो स्टार्ट वाली करते हैं, स्टार्ट। और उसके अंदर क्या लिखेंगे, नोडमॉन इंडेक्स डॉट जेएस। अगर मेरे पास SRC में होता तो मैं कैसे लिखता, स्लैश SRC। ठीक है, और आई थिंक नोडमॉन से पहले शायद मुझे ऐसा लग रहा है इस तरह होगा, नहीं, चलो देख लेते हैं। स्लैश, अच्छा हाँ स्लैश हटा देते हैं ना यहाँ पे इसको। और चलो अभी इसको ऐसे लिखते हैं, इसकी बिल्ड वाला बात में कर लेंगे। ठीक है, दोबारा स्टार्ट करते हैं, npm, उर्दू आ गई, npm स्टार्ट। ठीक है, नोटमैन चल जाएगा हमारा। ओके, एक्सप्रेस इंपोर्ट, ओके। ये वो है ना अपना, इंपोर्ट हमने गलत किया है इसको। ठीक है, चलिए अब पोर्ट हमारे पास आ रहा है 3000। ठीक है, सही है। हम इसको चेक कर लेते हैं, लोकल होस्ट 3000, हेलो वर्ल्ड। सही है भाई, हेलो वर्ल्ड सही आ रहा है। हाँ ठीक है, ये हमारे पास हमारा एक सिंपल सा जो है सेटअप रेडी है। इसमें तो कोई मसला नहीं है ना आप लोगों को, किसी को है, नहीं है, पक्का, सही है। अच्छा, हम लोगों ने वैसे इसके साथ साथ हमें बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ती हैं काम के साथ साथ। पहले तो हम एक कोर्स इंस्टॉल कर सकते हैं, कोर्स एक्सेस पे चले जाओ आप, या मैं डायरेक्ट इसके पैकेज पे आता हूँ। कोर्स का एक पैकेज है, ठीक है, इनको लिख लो, समझ लो, कि हर दफ़ा इंस्टॉल होगा हर प्रोजेक्ट के अंदर, इसके बगैर काम नहीं होता। ठीक है, आप इसको npm इंस्टॉल कर लो। मैं इसको स्प्लिट कर लेता हूँ, cmd में नहीं चाहिए मुझे, npm i कोर्स। अच्छा, कोर्स क्यों इस्तेमाल होता है, कोर्स बेसिकली आपके पास एक प्रोटेक्शन है फ्रंट एंड और बैक एंड की। कैसे, अगर मैं कोर्स में हम लोग कुछ चीज़ें असाइन करते हैं, यानी कि हम उसमें एक यूआरएल बताते हैं, डिफाइन करते हैं कि भाई मेरी एपीआई यानी कि जो मेरा बैकएंड है वो सिर्फ इस यूआरएल पर चलेगा। इसके अलावा अगर कोई मेरा बैकएंड यूज़ करने की कोशिश करता है, फ़र्ज़ करो किसी तरह आप सामने वाले को आपकी एपीआई पता चल गई कि आपकी एपीआई क्या थी, ठीक है, उसने यूटिलाइज करने की कोशिश करी, कुछ भेजने की कोशिश करी, कुछ एरर देखने की, या बिला वजह की ऐसी चुलती उसको ऐसे काम करने की उसने कोशिश करी, तो उसकी रिक्वेस्ट आपके सर्वर पे ना जाए, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कोर्स यूज़ करते हैं, उसको प्रोटेक्ट कर देते हैं ओरिजिन वगैरह के अंदर सेट करके कि ये जो डोमेन है हमारा, यानी कि फ्रंट एंड का डोमेन, जैसे फर्ज करो मैंने वेबसाइट बनाई है सैलानी की, तो सैलानी.com, तो अगर सैलानी.com से ही रिक्वेस्ट आएगी तो ही एक्सेप्ट करनी है, अदरवाइज आपने एक्सेप्ट ही नहीं करनी। समझ में आ गई बात, तो कोर्स इसलिए यूज़ होता है। और कोई इसमें जो है ना रॉकेट साइंस भी नहीं है, बहुत आसान है, यहाँ पे चीज़ें मेंशन है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये इंस्टॉल कर रहा है, हमने इंस्टॉल कर लिया है ना, हम कर लेंगे इंपोर्ट कोर्स फ्रॉम कोर्स। ठीक है, फिर आप नीचे आओगे तो बता रहा है ऐप डॉट यूज। अच्छा, यूज का पता है ना आपको, ये क्या होता है, ये मिडिल वेयर होता है। किसका मिडिल वेयर है ये, एक्सप्रेस का। मिडिल वेयर होता क्या है, ये तो आइडिया है, कोई मुझे बता सकता है मिडिल वेयर करता क्या है। जबरदस्त, बीच का काम क्या करता है ये तो बताओ, बीच का काम तो बहुत कुछ करते हैं लोग, बहुत सारी चीजें पीछे काम करेंगे, ये क्या कर रहा है ये तो बताओ, नहीं पता। अच्छा देखो, ऐप डॉट गेट हमने यूज़ किया, हमने क्या बनाया था, एक एपीआई बनाई बेसिकली गेट की। अब ऐप डॉट यूज हम जो यूज़ कर रहे हैं ये मिडिल वेयर है। मिडिल वेयर एक वो चीज़ है जो कि आपके राउट से एग्जीक्यूट होने से पहले पहले चलती है। ये बात समझ में आ गई, मिडिल वेयर क्या है, राउट से पहले एग्जीक्यूट होता है, यानी कि आपका एपीआई हिट हो रही होती है, उससे पहले चल जाता है ये।
इसको यूज़ किया जाता है आपके पास रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन के लिए, इसको यूज़ किया जाता है आपके पास आ, आपका जो एक मैंने बताया था शायद, टोकन हम पास करते हैं, ठीक है, हेडर के अंदर, तो उसको जो है ना वेरीफाई करने के लिए कि यूज़र हमारी वेबसाइट पे एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, इस चीज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है। और भी बहुत सारे पर्पस हैं इसको इस्तेमाल करने के, लेकिन अभी सिंपल दो चीज़ों में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब यानी कि मेरे पास एक सलानी का पोर्टल है, एक जिसमें मैंने बनाया हुआ है, आपका पोर्टल की बात करते हैं जो आपका बना हुआ है अभी, उसमें ट्रेनर भी है, स्टूडेंट भी है। आप लोग एज अ ट्रेनर रख के क्या अपनी आईडी से लॉगिन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपका रोल कौन सा है? स्टूडेंट रोल है, ठीक है, स्टूडेंट रोल है ना। ये देखेंगे कि हम ये इस आर्किटेक्चर बनता है कैसे है, ठीक है। हम इसी की एग्जाम्पल लेते हुए चलते हैं, ठीक है। तो अब आपका जब आप हिट करते हो, पहली चीज आप भले ही ट्राई करके देखना, आप जब ट्रेनर रख के अपनी ईमेल पासवर्ड डाल के ट्राई करना, सही है, क्या है बगल से ईमेल तो नहीं होती, वो एनआईसी नंबर होता है शायद, एनआईसी नंबर होता है ना, हाँ सीएनआईसी नंबर। तो आप जैसे इंटर करते हो वो एपीआई रिक्वेस्ट होती है, वो पोस्ट पे जाने से पहले पहले मिडलवेयर चलता है। वो मिडलवेयर क्या करता है, वो एग्जीक्यूट करता है आपके सारा डाटा को, और उसी मिडल के अंदर हमने लॉजिक ये लगाई होती है कि वो उसको खोलता है, यानी कि हमने डेटा जिस तरह भी फॉर्म में भेजा है वो उसको चेक करता है कि यार ये बंदा हमारे पास एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर तो एग्जिस्ट नहीं करता तो डायरेक्ट फेंक देगा, ठीक है। लेकिन आप एग्जिस्ट कर रहे हो, सिस्टम में डेटाबेस में आप एग्जिस्ट कर रहे हो, लेकिन आपका रोल डिफरेंट है। उसके बाद वो चेक करेगा रोल, इसका रोल कौन सा है। आपने जब रिक्वेस्ट भेजी है तो आप रोल भेज रहे हो, आप आपको अभी पता नहीं है इस चीज का, लेकिन आपका जो सर्वर है यानी कि आपका पोर्टल है वो आपका रोल भेज रहा है, आपका स्टूडेंट रोल वहां पे उसको मिल रहा है। अगर वो नहीं भी भेजता तो वो आपके थ्रू, आपकी आईडी अगर उसने रखा हुआ है जेडब्ल्यूटी के थ्रू, तो उसमें आपका रोल डिफाइन है कि आपको रोल असाइन हुआ था स्टूडेंट और आप हिट करने जा रहे हो ट्रेनर पे, तो वो फौरन पोस्ट की रिक्वेस्ट पे जाएगा भी नहीं, वो आपको पहले अलर्ट दे फेंक देगा कि भाई ये तो बंदा अलाउ ही नहीं है इस डोमेन के अंदर। समझ में आ गई बात? तो मिडलवेयर इन चीजों के लिए इस्तेमाल होता है कि जहां पे भी आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शंस लगानी हो, रोल बेस हो, ऑथेंटिकेशन हो, और तो मेरे जहन में एक दो आ नहीं रही है, नहीं तो अगर आएगी तो बताऊंगा आपको, लेकिन अभी ये दो भी अगर लेके चलो तो आप क्लियर है आपकी चीजें सारी, कि आपको अगर रिस्ट्रिक्शंस लगानी है और कोई ऐसा कोड है जो आप चाहते हो मिडलवेयर में चले, यानी कि राउट पर जाने से पहले एग्जीक्यूट हो जाए, तो उसको आप रखते हो मिडलवेयर के अंदर। क्लियर हो गई बात? सबको क्लियर है? हमने अभी लगाया ऐप डॉट यूज कोर्स, यानी कि मेरे राउट पर जाने से पहले पहले कोर्स चेक करो आप। ये बात समझ में आ गई? सही है ना, क्योंकि राउट से पहले चेक करना है ना, या राउट में जाने के बाद चेक करना है? पहले चेक करना है ना भाई। अगर मेरे बंदा, अगर कोई वेबसाइट, अगर कोई मेरे पास एपीआई रिक्वेस्ट मार रहा है किसी भी थ्रू, किसी भी चीज के थ्रू, एपीआई सबको मिल जाएगी। मैंने अपनी एपीआई बनाई है, आपको मिल सकती है इजीली, ठीक है, कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। लेकिन उस पर रिक्वेस्ट करके अगर आपको डाटा मिल रहा है मेरा, तो इसका मतलब मेरा डेवलपर गधा है, उसने जो है ना इतना बड़ा बंड मारा हुआ है कि सब कुछ बर्बाद कर दिया उसने मेरा। गेट रिक्वेस्ट अगर आप मारते हो, एक मिसाल की बात करता हूँ, बिल्कुल सिंपल मिसाल लेता हूँ। डेटा दुनिया का बहुत बड़ा एसेट होता है, ठीक है। मैं एक वेबसाइट पे गया, फेसबुक की बात करता हूँ, उस पर मैंने लिखा गेट ऑल यूजर या गेट ऑल प्रोफाइल, मेरे पास सारी जो जितनी फेसबुक के ऊपर थी सारी आ गई, आ गई। डेटा लीक हो गया ना, ये लॉस है ना, ये बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि ये डेटा फेसबुक बेचता है, उसके पैसे कमाता है जो आपने फ्री में मिल गया आपको, सही है। तो डेटा बहुत बड़ा एसेट है। आपको कोई भी अगर कोई ऐसा गधा डेवलपर, बेवकूफ डेवलपर इस तरह कोई हरकत करता है, तो सामने तो कंपनी के तो लग गए, सही है। तो इस तरह की हरकत को रोकने के लिए हम कोर्स यूज कर रहे हैं, ऑलरेडी डिफाइन कर रहे हैं वहां पे, ठीक है। कोर्स के अंदर क्या है, एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, यहीं पता मिल जाएगा आपको। अगर इन्होंने एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई हो, ये रहा, कोर्स ऑब्जेक्ट आ रहा है जिसमें ओरिजिन डिफाइन हो रहा है, ठीक है, ओरिजिन। अब कुछ लोग ओरिजिन अगर स्टार में लगा दूंगा, यानी कि मेरी एप्लीकेशन हर फ्रंट एंड से आने वाले डोमेन पे एक्सेसिबल है, और अगर मैं यहाँ पे लगा दूं कि भाई नहीं, मुझे तो चाहिए लोकल होस्ट 3000, ठीक है, इसको प्रॉपर फॉर्मेट कर लेते हैं, HTTP, सही है, लोकल होस्ट 3000। तो इस ओरिजिन पे अगर है तो एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, सही है। इसमें और भी चीज़ें हो सकती हैं,
जैसे यहाँ पे ऑरिजिन फंक्शन लगा के भी जो है ना इसको चेक कर रहा है कि भाई वाइट लिस्ट इंडेक्स ऑरिजिन, मतलब अगर मल्टीपल डोमेन है तो उसको कैसे चेक कर रहा है ये। ठीक है, ये इतनी बड़ी पंचायत नहीं है, आप जो है ना इसको इंटरनेट पर भी जाके लिखोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कोर्स ऑरिजिन। अगर चैट जीपीटी नहीं होता तो ज़िंदगी में कैसे काम होता है, पहले भी तो काम चल ही रहा था ना। तो ये एमडीएन डॉक्स और स्टैक ओवरफ्लो पे आपको चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे सारा ऑरिजिन के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है, ये सारी चीज़ें किस तरह चल रही हैं, एग्जीक्यूट हो रही हैं। रेडिट भी आपको इसमें हेल्प आउट कर देगा। यहाँ पे भी आपके पास स्टैक ओवरफ्लो के अंदर भी आ रहा है, देखो 13-13 साल पुरानी चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे तो। ठीक है, कोड भी आपको शायद ये डिफाइन कर दें यहाँ पे। खैर आगे चलते हैं। सही है भाई, कोड समझ में आ गया। इसके अंदर और भी चीज़ें हैं जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे इन्होंने लगाया हुआ है ऑप्शनल ऑप्शन सक्सेस स्टेटस 200 सम लेगेसी ब्राउजर आई वेरियस स्मार्ट टीवीज चॉक ऑन 2204। ठीक है, ये डिफरेंट जो है ना, अगर मैं जैसे ये तो मोबाइल वेब वेब के अलावा अगर मैं किसी और के थ्रू डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के थ्रू अगर मैं एक्सेप्ट करता हूँ तो वो एक वेब नहीं है। सही है, तो वहाँ से भी एपीआई हिट हो रही है, तो उसके लिए इन्होंने एक लगाया हुआ है। सही है, बाकी अगर आपको मल्टीपल लगाने तो आप यहाँ से एग्जाम्पल देख सकते हो। क्लियर हो गई बात। मैंने डायरेक्ट यहाँ लगा दिया, आप इसको अलग अलग सेपरेट पे भी लगा सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। मिडिल वेयर कहाँ चलता है, मिडिल वेयर लगता है गेट के बाद, यहाँ पे एक एरे बनता है, ये उर्दू में चला गया। ठीक है, उसमें यहाँ पे आपका मिडिल वेयर डिफाइन हो जाता है, यानी कि अगर मेरा कोई फंक्शन है जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मैंने किया इसको रोल बेस फंक्शन, कोई भी मैंने कुछ भी नाम दे दिया, मुझे भी नाम ध्यान में नहीं आ रहा। तो ये क्या करेगा, इस एपीआई हिट होने से पहले पहले इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा और उस चीज़ को चेक करेगा कि ये चीज़ सही है या नहीं है, ये रोल इसका सही है या नहीं है। ठीक है, मिडिलवेयर हमेशा ऐसे लगता है। समझ में आ रही बात। ये मैं आपको बता रहा हूँ मिडिलवेयर कहाँ लगा रहा हूँ, राउट पे लगा रहा हूँ। एक तो हो गया ओवरऑल पूरी एप्लीकेशन के ऊपर, एक होता है कि स्पेसिफिक राउट, यानी कि मैं दोबारा एग्जांपल देता हूँ कि भाई आपने इंस्टाग्राम भी यूज़ किया है, या मैं एक मिसाल देता हूँ एयरबीएनबी आपने यूज़ किया है एयरबीएनबी किसी ने या नहीं भी किया, चलो उसका आर्किटेक्चर पता है सबको। आप आते हो इजीली जो है ना, चीज़ें देख रहे हो, सब नज़र आ रहा है आपको, आप सर्चिंग भी कर रहे हो प्रॉपर। जैसे ही आप उसको बुकिंग करने बजा दो, फिर आपको बोलता है लॉग इन करो, उससे पहले आपको नहीं बोल रहा ना। तो यानी कि वो जो राउट्स हैं वो कौन से राउट्स हैं, पब्लिक राउट्स हैं, वो उसने आपके लिए एक्सेसिबल रखे हुए हैं, उसमें जो डाटा आ रहा है वो सारा पब्लिकली है। लेकिन कुछ राउट उसने ऐसे रखे हुए हैं जो कि जिसके लिए वो रिस्ट्रिक्ट है कि भाई उस पर वही यूजर आए जो लॉग इन है, तो उसके लिए वो ये मिडल वेयर यूज करता है। क्लियर हो गई बात, पक्का। इसको हम बनाएंगे, इसको अभी सिर्फ समझने के लिए बिल्कुल बनाएंगे, टेंशन नहीं है। कोर्स समझ में आ गया। अच्छा, अब जो यहाँ पे आपको टीचर ने समझाया था, यहाँ पे क्या बॉडी पार्सर के थ्रू समझाया था ना। ठीक है, बॉडी पार्सर के थ्रू यहाँ से भी हो सकता है, और आप बॉडी पार्सर हमारे पास एक्सप्रेस के अंदर भी होता है। ठीक है, यानी कि ये वाला है, देख लेता हूँ, नहीं ये नहीं है। npm इंस्टॉल बॉडी पार्सर। ठीक है, और इसको भी आप इसी तरह यूज़ करते हो जैसे हमने यहाँ पे कोर्स को यूज़ किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा बॉडी पार्सर यू आर इनकोडेड। ठीक है, और उसके बाद फिर आप इसको एक जेसन फॉर्मेट में बता दो, तो ये अब आपको जितना भी डाटा आपको चाहिए सारा जेसन फॉर्मेट में डायरेक्ट मिल जाएगा। यहाँ पे बस इन्होंने काम यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल देके पूरा समझा दिया कि बॉडी पार्सर काम कैसे कर रहा है, किस तरह डाटा निकाल रहा है, रिक्वेस्ट भेज रहा है, क्या कर रहा है, सब कुछ एग्जाम्पल देके समझा दिया। ऐसा ही है ना। बस इसको इन्होंने एक लाइब्रेरी के अंदर यूज़ किया हुआ है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको इस तरह बना के कस्टमाइज यूज़ कर लो या लाइब्रेरी यूज़ कर लो। ठीक है, तो मैं तो लाइब्रेरी यूज़ करता हूँ भाई। बैकएंड बनाना होता है ना तो बड़ा टाइम बहुत शॉर्ट होता है आपके पास। असल टाइम बैकएंड का लगता है उसका आर्किटेक्चर, उसका यूज़र फ्लो डिफाइन करने के लिए, बनाने के लिए। ठीक है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं इरेज आयो। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा टूल है, इसको यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, ये पूरा एक फ्लो इस तरह का डिज़ाइन करता है। सही है, मैं इसके एग्जांपल आपको सिर्फ दिखा देता हूँ, एक फ्री भी है ये।
ये फ्री ही है, बल्कि नॉर्मली काफ़ी हद तक फ्री है। ठीक है, आप इसको यूज़ कर सकते हो अपना इस तरह का आर्किटेक्चर डिज़ाइन करने के लिए। जैसे इन्होंने यहाँ पे AWS का एक आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे इन्होंने एक फ्लो चार्ट डिज़ाइन किया हुआ है। तो ये क्या चीज़ें करता है, ये सिस्टम या कोई भी एप्लीकेशन बनाने से पहले अगर आप आर्किटेक्चर बना लो तो आपके सारे सवालात के जवाब आपको उसी वक्त मिल जाते हैं। अब कुछ होते हैं जो डायरेक्ट इम्प्लीमेंट की तरफ भागते हैं कि यार फ़ौरन हम जो है ना बनाते हैं, कोड लिखना शुरू कर दिया एक्सप्रेस। क्या मुश्किल है यार, एक्सप्रेस लिखना मुश्किल है, API राउट बनाना मुश्किल है, क्रेड बनाना मुश्किल है, घंटा सब कोड है, सब बन जाएगा। डेवलपर हो ना आप, मैं बोलूंगा फ्रंट एंड डेवलपर को भी दूंगा तो शायद बना के दे देगा वो। उसमें और उसमें आप में क्या डिफरेंस होगा बैक एंड में और आप, मतलब एक फ्रंट एंड डेवलपर में बैक एंड डेवलपर में क्या डिफरेंस है, उसकी थिंकिंग का डिफरेंस है। फ्रंट एंड वाला अलग तरीके से सोचता है, बैक एंड वाला अलग तरीके से सोचता है, इसलिए तो पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं उसको। वरना पैसे क्यों ज़्यादा दे रहे हैं भाई, वो क्या आसमान से उतरा है? नहीं ना, पैसे ज़्यादा क्यों मिल रहे हैं, उसकी सोच अलग है, उसका डिज़ाइन अलग है, और इसी चीज़ के पैसे होते हैं। और जब भी आप कोई एप्लीकेशन बनाओ, कुछ आर्किटेक्चर बनाओ, आप इसी तरह एक आर्किटेक्चर डिज़ाइन करो। मैं नहीं कह रहा आप ये इसके लोगोज यूज़ करो, आप अपने हिसाब से डिज़ाइन करो। मैं लॉगिन करके दिखा देता हूँ एक, पता नहीं मैंने इस आईडी पे बनाया नहीं बनाया था, मैं अगर होगा तो शायद मिल जाएगा। लॉगिन क्यों नहीं कर रहा? साइनिंग हो तो गया। ये पता नहीं मैंने 1 साल शायद पहले बनाया होगा प्रैक्टिस प्रैक्टिस के लिए। अब ये एक प्रॉपर, क्या था ये, मैं भूल गया। अच्छा हाँ, सैस चैटबॉट एप्लीकेशन फ्लो था, हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, एक अलग चीज़ था, बहुत छोटा था एप्लीकेशन ये। इसमें कुछ नज़र क्यों नहीं आ रहा है ये, यार ये गायब हो गया इसमें। ये पूरा एक, आपने एक फ्लो चार्ट बनाया था मैंने कि मेरे पास कितने फ्लोज हैं और कौन से फ्लोज में क्या वर्किंग हो रही है, पूरा डिज़ाइन। और उसके बाद ये ये मुझे ना कुछ, मैं भूल गया हूँ, उसको काफ़ी टाइम से मैंने इसको इस्तेमाल नहीं किया। इसका रेक्टेंगल एरो में हैंड वाला मुझे मिल नहीं रहा। आया था अभी, स्पेस दबा के होगा। ठीक है, सही है। तो ये इसका एक प्रॉपर एक क्या बोलेंगे इसको आप, ERD इसको बोलते हैं, सही है। ERD, ERD, ERD डायग्राम, ठीक है। ERD डायग्राम इसको कहते हैं, यहीं पे चलेगा। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, जो कि डिज़ाइन की जाती है किसी भी आर्किटेक्चर को बनाने से पहले। यानी कि मैं अगर, देखो मैं आपको सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि असल बैकएंड यही है। करंट ऑपरेशन बनाना कोई बैकएंड नहीं है, कोई बड़ी खास चीज़ नहीं है, आप बहुत इजीली बना लोगे। असल बैकएंड ये चीज़ है, कुछ समझने वाली चीज़ है। कि अब मैं अगर आपको बोलता हूँ कि भाई एक फ़र्ज़ करो, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी कि आप सैलानी का एक मेडिकल डिपार्टमेंट है, और मैं कहता हूँ कि भाई आपने डिज़ाइन करना है उसको। ठीक है, अभी चल रहा है वो मैनुअली, सही है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हो सकता है चल रहा हो वो। तो अब आप उसको डिज़ाइन करने के लिए क्या क्या करोगे? पहले तो आप डेटा गैदर करोगे कि वो उसका फ्लो कैसे चल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी एक फ्लो चल रहा है। आप उनसे आके पूछोगे कि यार आपका फ्लो है क्या, पेशेंट्स आता है, वो क्या करता है, रजिस्टर करवाता है, फिर उसके बाद क्या करता है, डॉक्टर से कैसे मिलता है, सही है, कौन से डॉक्टर के पास जाना है, ये पूरा एक फ्लो आपने किस पे डिज़ाइन करना है, सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो अब आपको ये पता होना ज़रूरी है, ये जो एंटिटीज़ है, ठीक है, इसको आप कह सकते हो एक प्रॉपर्टीज़ कह देता हूँ ऑब्जेक्ट की, सिंपल वर्ड के अंदर, सही है। तो ये एंटिटी डिफाइन कर रहा हूँ कि भाई डॉक्टर है, तो डॉक्टर का क्या होगा, उसके भाई उसकी एंटिटी क्या हो सकती है, उसका नाम, सही है, उसमें उसकी आईडी हो सकती है, और उसके जो है ना स्पेशलिस्ट आ सकता है कि भाई वो किस चीज़ का स्पेशलिस्ट है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, अगर किसी के दांत में दर्द है, उसको तुम जो है दिल के डॉक्टर के पास तो भेजोगे नहीं, सही है ना। अब उसके बाद भेजोगे तो स्पेशलिटी बहुत जो है ना एग्जाम्पल हो सकती है इसके अंदर। और ये काफ़ी सोच वाला काम है, मतलब मैं आपको कहूँगा कि इस काम के अंदर आप एटलीस्ट 1 हफ्ता बंदा ले पूरा, और पूरा दिमाग में बनाया, उसके बाद बंदा बंद करके जो है ना चीज़ों को, एंटिटी को डिज़ाइन करे, उसके बाद फ्लो डिज़ाइन करे कि फ्लो चल क्या रहा है।
सही है। ये बहुत सिंपल है, छोटा है, ये पता नहीं कब का बना हुआ है, मुझे तो सही से याद भी नहीं आ रहा है। ठीक है, और जैसे मैं इसमें आपको दिखा देता हूँ, जैसे मेरे पास यूज़र है, ठीक है, यूज़र का नाम, ईमेल, पासवर्ड इज़ वेरीफाइड, यानी कि मैंने इसको रखा हुआ था ऑथेंटिकेशन की बेस पे। अब मैं आपको समझाता हूँ। अब इस वेरीफाइड से क्या मुराद है, अभी हम थोड़ा सा और का देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई यूज़र मेरे पास क्या होगा, पहले साइन अप होगा। जब वो साइन अप होता है तो मैं उसको बोलता हूँ भाई अपनी ईमेल वेरीफाई करो। सही है। वो ईमेल वेरीफाई करने जाता है तो वो ईमेल वेरीफाई पे क्लिक करता है, वापस डायरेक्ट होता है आपके सिस्टम के ऊपर। सिस्टम के ऊपर मैं ऊपर उसका टोकन पास कर देता हूँ। ठीक है, ये चीज़ देख बताऊंगा मैं आपको। तो आपके यूआरएल आ रहा होता है तो जहाँ पे आपको रीडायरेक्ट करना है, उसके बाद कोई अगर पाथ अगर आपने कोई डिफाइन किया हुआ, कोई पेज स्पेसिफिक है तो वो डिफाइन हो जाएगा। उसके बाद ये फ्रंट एंड की बात कर रहा हूँ मैं, ये फ्रंट एंड पे यूआरएल भेज रहा हूँ मैं, और क्यूरी के अंदर मैं उसको भेज दूंगा उसका टोकन, JW टोकन। उस टोकन को मैं लूंगा और चेक करूंगा कि भाई अगर ये मेरे पास एग्जिस्ट करता है, ठीक है, यानी कि मेरे पास साइन अप तो हो गया ही। अब आपको क्या काम करना है, उसको वेरीफाई कर देना है। तो जो प्रॉपर्टी होगी इस वेरीफाइड, इसको मैं कर दूंगा ट्रू, क्योंकि मुझे फर्स्ट टाइम करवाना है, बार बार नहीं करवाना। तो ये ट्रू हो गई। सही है। क्रेडिट टाइम अपडेट और आईडी ये एक अलग चीज है, ठीक है, आईडी तो आपको पता ही है। अब इसका क्या आर्किटेक्चर था मैं भूल गया। आईडी जा रही है इधर, आईडी इधर भी जा रही है, यूजर आईडी। अच्छा, अब एक एक मल्टीपल, अच्छा इसमें हाँ याद आ गया मुझे, ठीक है। इसमें दो चीजें थी। एक तो यूजर चैटबॉट क्रिएट कर सकता है, ठीक है, जो यूजर चैटबॉट क्रिएट करेगा वो उसका एडमिन होगा। ठीक है। एक यूजर वो होगा जो चैटबॉट को यूज करेगा, वो उसका एडमिन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है यूजर चैटबॉट और चैटबॉट। चैटबॉट की अपनी आईडी है, चैटबॉट की भी अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि चैटबॉट को भी मैंने ट्रेन किया हुआ है जिन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, वो डॉक्यूमेंट्स की आईडी के कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। जब मुझे एक्सट्रैक्ट करना हो चैटबॉट पे तो उसके डॉक्यूमेंट भी साथ लग के आ जाए। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ अभी, सिर्फ इसको ज़्यादा हाई लेवल पे मत लेके जाना, इजीली समझ लो अभी। ठीक है, तो वापस आते हैं हम लोग अपने प्रोजेक्ट की तरफ। ठीक है, तो ये जो मेन चीज़ें हैं ना, ये आपको लगती है। और आपने किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करना हो, या किसी क्लाइंट आपके पास आए तो उसको बोलो भाई एक ही वीक मुझे दो, मैं पहले उसका आर्किटेक्चर डिज़ाइन करूंगा, आपको अप्रूव करवाऊंगा कि भाई ये यूज़र फ्लो है, वो कहेगा हाँ यही है, तो डन है। सही है। वरना क्लाइंट बहुत हरामी चीज़ है, वो आप उसको, अगर आपने उससे स्कोप लॉक नहीं करवाया ना, तो वो आके बोलेगा कि यार ये भी तो तुमने, यार ये तो मैंने कहा था, ये तो मैंने कहा था। तो ये हमेशा याद रखना, किसी से भी काम करो स्कोप लॉक करवा लो, बोलो भाई ये पढ़ लो आखिरी, ये तुमने बोल दिया हाँ ठीक है, बस लॉक है, इसके ऊपर एक एपीआई बनेगी, पैसा लूंगा। सही बता रहा हूँ मैं आपको, ये बहुत हरामी लोग होते हैं अंग्रेज। ये हमें लगता है ये हम ज्यादा हरामी है, वो हमसे ज्यादा हरामी है भाई। सही है भाई। वापस आते हैं, ठीक है, बॉडी पार्सर को हम लोग यूज कर लेते हैं। इंपोर्ट, वैसे बॉडी पार्सर भी ऐसे ही आता है शायद, बॉडी पार्सर फ्रॉम बॉडी पार्सर, ठीक है। बॉडी पार्सर भी बिल्कुल ऐसे ही यूज होगा ऐप डॉट यूज के अंदर। ठीक है, किधर आ गया, ऐप डॉट यूज बॉडी पार्सर, यूआरएल इनकोडेड, और उसके बाद ऐप डॉट यूज पार्स जेसन। ठीक है, सही है भाई। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सब आपको यहाँ पे इजीली अवेलेबल मिल गया है। ठीक है। अच्छा, अब आपने यहाँ पे, हमने एक एपीआई यहाँ बनाई है, हमें यहाँ ज़रूरत नहीं है, हम एक फोल्डर बना लेते हैं। अच्छा, अब हमारे पास नॉर्मली जो हम बनाते हैं मोंगोडीबी के अंदर, एक आर्किटेक्चर हम यूज़ करते हैं, MVC, MVC आर्किटेक्चर। सही है, कौन सा, MVC, मॉडल व्यू कंट्रोलर। सही है, ये आर्किटेक्चर हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। ठीक है, इस आर्किटेक्चर का क्या डिफरेंस है मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे दिखा देता हूँ कुछ इमेजेस के अंदर। ये सही है वैसे, ये भी सही है, इसको देख लेता हूँ। अच्छा, बैकएंड के अंदर आप ज़्यादातर आर्किटेक्चर ही पढ़ोगे। ठीक है। अच्छा, मॉडल क्या होता है कि भाई हम कुछ मॉडल डिज़ाइन करते हैं, जैसे लिखा हुआ है ना, हैंडल्स डेटा लॉजिक इंटरेक्ट विद डेटाबेस। ठीक है, यानी कि इसके अंदर हम कुछ तरह की लॉजिक्स पर डिज़ाइन करते हैं, या इस तरह का कोई स्कीमा क्रिएट करते हैं जो कि डेटाबेस रिलेटेड होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, व्यू, पूरा एमवीसी बता रहा हूँ, क्या आ रहा है, हैंडल डेटा प्रेजेंटेशन डायनामिक रेंडर। ठीक है, यानी कि कुछ अभी जैसे हम लोगों ने देखा था, हम लोग काम कर रहे थे अपना
रिएक्ट के ऊपर, तो हम वहाँ पेजेस क्रिएट करते थे। सम टाइम ऐसा भी होता है कि कुछ पेजेस हम सर्वर से भी बेचते हैं, शायद मेरे ख्याल से बना के दिखाया है अली आफ्ताब वगैरह किसी ने भी, नहीं? चलो इसको देख लेंगे हम। इसको एक्सएमएल करके भी जो आप लोगों ने शायद सुना होगा, ठीक है? क्या बोलते हैं उसको, एक्सएमएल, एक्सएमएल बोलते हैं? नहीं नहीं, एक्सएमएल नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? ईजेएस, ईजेएस, ईजेएस। ठीक है, ईजीएस ये भी आपको मिल जाएगा आराम से, पैकेज है ये। बेसिकली क्या करते हैं नॉर्मली तौर पे हम लोग, कुछ इस तरह का डेटा होता है जो कि हम पेजेस भी बैकएंड से भेजते हैं, ठीक है, सम टाइम, लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है। कुछ सेंसिटिव डेटा होता है ना, उसको रखना पड़ता है, जिसमें हमारे पास ऐसी कोई चीज़ें हैं जैसे कि हमारे पास कोई एपीआई कीज वगैरह इस तरह की इंपॉर्टेंट है जो हम रखना चाहते हैं बैकएंड साइड पे। उसको फ्रंट एंड पे अगर हम रखेंगे तो हम उसको कहाँ रखेंगे? ईएनवी पे रखेंगे, ठीक है। अब आपने बैकएंड पे अगर रिक्वेस्ट करी, बैकएंड पे आप रिक्वेस्ट करोगे, उस की को पास करोगे, नेटवर्क टैब में वो की मिल जाएगी। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? बताता हूँ मैं। किसी भी चीज़ की एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है, और नेटवर्क टैब के अंदर अगर मेरे पास कोई एपीआई रिक्वेस्ट है, जैसे यहाँ पे मेरे पास हो रही है, ठीक है, लोकल होस्ट की। अब मैं एपीआई की को कहाँ भेजता हूँ? हेडर के अंदर, सही है ना? एपीआई की हेडर के अंदर आएगी आपके पास, तो हेडर का जो सारा रिस्पॉन्स है वो मुझे यहाँ मिल जाएगा, तो की भी मुझे यहाँ मिल जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? अब इसको रिस्ट्रिक्ट कैसे करोगे आप? एपीआई की तो भेजनी पड़ेगी आपको, तो आप क्या करते हो, इन चीज़ों के लिए बैकएंड पे चीज़ें डिज़ाइन कर लेते हो ताकि ये चीज़ बैकएंड हैंडल करे। क्योंकि बैकएंड पे अगर कोई रिक्वेस्ट जाती है ना, तो उसका नेटवर्क टैब में नजर नहीं आएगी, वो आपको जो सर्वर वाली होगी। देखो, एक रिक्वेस्ट सर्वर के थ्रू जा रही, सर्वर पे जा रही है, जो क्लाइंट से आप भेज रहे हो। एक सर्वर किसी और पे रिक्वेस्ट भेज रहा है, एपीआई की हम किसी और की यूज कर रहे हैं ना। समझ में आई ये बात? नहीं आई? नहीं आ रही? एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। रिटेल एआई की एग्जांपल देता हूँ, ये एक एआई का वॉइस टूल है, ठीक है, इसकी एग्जांपल देता हूँ। अब इसका मुझे एक अपना बैकएंड क्रिएट करना है, यानी कि मेरा काम है, मैं एक SaaS एप्लीकेशन बना रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको एक प्रोजेक्ट आइडिया भी दे रहा हूँ, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आइडिया है ये। एक SaaS एप्लीकेशन बना रहा हूँ, ठीक है, जिसमें मैं आपको सर्विस दूंगा कि मेरे पास वॉइस एजेंट है, आप उनको यूज करो, अपने हिसाब से यूटिलाइज करो, अपना प्रॉम्प्ट दो, सब कुछ करो, अपने हिसाब से यूटिलाइज करो। मुझे इसके लिए एआई को बनाना पड़ेगा, सब कुछ बनाना पड़ेगा, ऐसा ही है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उसके लिए एआई डिजाइन करूँ बैठ के। मैं यूज करूंगा रिटेल एआई की सर्विस, जो कि एजेंट भी खुद बना देगी, कॉलिंग भी सब कुछ ये करेगा, लेकिन आपको सिर्फ इसको इंटीग्रेट करके इस्तेमाल करना है। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब ये इस्तेमाल होगा, ये लेगा आपको अपनी एपीआई की, ऐसा ही है। मैं आपको इसे करके दिखाता हूँ, स्टार्ट विथ फ्री, और लॉग इन कर लेता हूँ उस पर। नंबर मांग रहा है तो पैसे ना मांग ले बस। वैसे ही मैंने पता नहीं बहुत सारी जगह कार्ड लगाया हुआ है, मेरी ट्रांजेक्शन फेल हो चुकी हैं, वो इतने पैसे बना दिए उन लोगों ने। तो 6 डिजिट कोड इसने मुझे भेजा है क्या? अभी तक तो नहीं आया। आ गया, आ गया। 528150। और अबाउट डिटेल। हाँ खोल दो, गर्मी हो रही है यार। क्या रह गया? ठीक है, तो ये इसका एक पूरा आर्किटेक्चर है, सही है, मतलब सॉरी, इसका डैशबोर्ड है, सही है। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, उसके अलावा मैं आपको यहाँ पे क्या नाम था उसका, रिटेल एआई, ठीक है, इसकी वेबसाइट पे जाऊँगा, इसके डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर चला जाऊँगा मैं, ठीक है, ये इसकी डॉक्स हैं। अच्छा, अब एक तो ये कि आप इनकी सर्विस यूज़ कर रहे हो, और दूसरा होता है इसका एपीआई रेफरेंस। ये जहाँ पे भी आपको एपीआई रेफरेंस नजर आए ना, इसका मतलब ये कि आप उसको अपने पास काइंड ऑफ वाइट लेवल पे बेच सकते हो, ठीक है।
यानी कि ये मुझे अपनी एपीआई प्रोवाइड करेगा। सही है। अब जैसे मैंने किया कि भाई एक मिसाल देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे क्रिएट एजेंट के नाम से होगा, वॉइस एजेंट, क्रिएट वॉइस एजेंट, ठीक है। अब ये मुझे, मैंने एक SaaS एप्लीकेशन बनाई, सही है, यूज़र आया, उसने क्लिक करा, क्रिएट एजेंट पे क्लिक किया। फ्रंट एंड आपका, बैक एंड इनका है, याद रखना, सही है। बैक एंड आपका होगा Node.js का, लेकिन मेन जो काम है इनका वो ये वाला है, ये एजेंट प्रोवाइड कर रहा है आपको, सही है। अब ये आपको अपनी एपीआई प्रोवाइड कर रहा है स्लैश क्रिएट एजेंट। मैं इसको ट्राई करके आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह की है, सही है। अब यहाँ पे एक आपका यूआरएल होगा, यानी कि आपका बैकएंड का यूआरएल, और क्रिएट एजेंट के नाम से आप एक एपीआई हिट करोगे। अब ये एपीआई एक्सटर्नल एपीआई है, ऐसा ही है ना। मैं इसको फ्रंट एंड पे इंटीग्रेट कर सकता हूँ, काम मेरा तब भी होगा या नहीं होगा, हो जाएगा, काफी हद तक ये काम भी हो जाएगा। लेकिन मसला वही है कि मेरी एपीआई की वहां पे पब्लिकली सबके सामने आ रही है, और यूजर समझ जाएगा कि भाई मैं तो थर्ड पार्टी यूज कर रहा हूँ, मुझे उसको डिफाइन ही नहीं करना ये चीज। उसने बोला उसको SaaS प्रोडक्ट चाहिए, मैं दे रहा हूँ, मैं उसमें कुछ भी यूज करूँ ये तो मेरा मसला है ना, आपको प्रोडक्ट तो मिल रही है ना। समझ में आ रही है बात। अब मैं अगर इसको सर्विस को यूज कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको यूज कहाँ करूंगा, अपने बैकएंड के ऊपर, क्योंकि मुझे इसकी एपीआई की बतानी ही नहीं है किसी को। अगर मुझे ये फ्रंट एंड से हिट करूंगा तो एपीआई रिक्वेस्ट के अंदर एपीआई की जाएगी इसकी, जैसे यहाँ पे ये बता रहा होगा, यहाँ पे आपको एपीआई की नजर आ रहा है। जब मैं रिक्वेस्ट मारूंगा ये मुझे बोलेगा भाई एपीआई की दो, जो यहाँ पे ये टोकन मांग रहा है यहाँ पे आपसे पूरा। तो अगर ये नेटवर्क के टैब से फ्रंट एंड से जाएगी तो नेटवर्क टैब पे आ जाएगी, लेकिन जब ये एपीआई डायरेक्ट बैक एंड से हिट होगी तो आपको नजर ही नहीं आएगा कहाँ पे डाटा जा रहा है। समझ में आई बात या नहीं। बैकएंड की एपीआई हिट आपको नेटवर्क में कभी नजर नहीं आएगी। Next.js की एपीआई बनाना और चेक करना, कभी भी आपको नेटवर्क टैब में नहीं मिलने वाली, वो सर्वर साइड पे चलती है, इसलिए क्योंकि नेटवर्क टैब पे आपको मिलेगी सिर्फ क्लाइंट साइड वाली एपीआई, जो कि क्लाइंट सर्वर से कम्युनिकेट कर रहा है, लेकिन सर्वर सर्वर से कम्युनिकेट कर रहा है वो एपीआई कभी नहीं मिलेगी आपको आज तक। सही है, ये समझा रहा था मैं। वापस आते हैं। अच्छा, तो ये जो व्यू वाली चीजें है ना, ये वही वाली चीजें हैं, ठीक है। कंट्रोलर, एक हम कंट्रोल डिजाइन करते हैं जिसमें हम अपनी लॉजिक्स लिखते हैं, कस्टम लॉजिक, कि भाई यूजर आए तो हमें ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ये चीज हो गई, अब उसको हम एक्सेस दे देना है, ठीक है। तो सिंपल वर्ड में कंट्रोल फंक्शंस है। मॉडल आपका सिर्फ एक स्कीमा डिजाइन हो रहा है काइंड ऑफ, जिसमें आप डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए जो चीजें इस्तेमाल कर रहे हो वो चीजें। डेटाबेस आपका फिलहाल जैसे मोंगोडीबी है, तो मोंगोडीबी एक स्कीमा क्रिएट करेगा, वो आपका मॉडल हो गया। व्यू के लिए मैंने आपको बता दिया कि भाई ये चीजें व्यू वाली चीजों में आ गई, ठीक है। सम टाइम हम व्यू वाली चीज इस्तेमाल करते भी नहीं है, सिर्फ MC वाला इस्तेमाल करते ही है, ठीक है, ये वाला MC नहीं है, ये पता है, आप लोग भी डैश ना हो, सारे वहीं जाओगे। वापस आते हैं, ठीक है। अच्छा, MVC समझ में आ गया आप लोगों को। और समझना है यहाँ पे, और डायग्राम लिख लेना, बहुत आसान है, ठीक है, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ओके, ERD समझ में आ गया। ERD देख लो किस तरह की बन रही है, सारे फ्लोज, ERD कितनी चीजें हैं। ये शायद यूनिवर्सिटीज में आप लोग में किसी ने पढ़ा भी होगा, कोई पढ़ेगा, ठीक है। तो बेकार चीज नहीं है ये, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, तो उसको पढ़ लेना गौर से, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, अगर यूनिवर्सिटी में टीचर बेकार मिलता है, पढ़ाता अच्छा नहीं है, तो फिर छोड़ देना, फिर वो अलग बात है, फिर छोड़ देना, क्योंकि यूनिवर्सिटी में पेलने वाले ज़्यादा मिलेंगे आपको, काम कम होता है। सही है भाई। अच्छा, नेक्स्ट, मैं क्या बता रहा था आपको, MVC समझ में आपको आ गया। ओके, फिर हम समझ लेते हैं मोंगो डीबी, ठीक है। अच्छा, मोंगो डीबी अलग है, मोंगोज अलग है, ठीक है। मोंगो डीबी अलग है और क्या है, मोंगोज अलग है। अच्छा, मोंगोस, एक मोंगो डीबी का समझ लो काइंड ऑफ लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क समझ सकते हो, इस तरह का डिजाइन किया गया है उसको, जो आपको हेल्प आउट करता है उस चीज को आसान करने में। जैसे मैं अगर आपको यहाँ पे सिर्फ सिंपल अगर मोंगो डीबी का कोड दिखा देता हूँ, स्टे लॉग आउट, मोंगो डीबी विदाउट मोंगोस, देखते हैं क्या लिख देता है वह। हम्म, छोड़ो, इसकी इसकी एग्जांपल हम यहीं से ले लेते हैं। अच्छा, अब
मोंगो डीबी के कुछ मेथड होते हैं, सही है। जैसे इसने मेथड यहाँ पर डिफाइन करे हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ इसने अगर डिज़ाइन किया हुआ है। जैसे डीबी डॉट कलेक्शन, पहले तो आप कलेक्शन बनाओगे, ठीक है। अच्छा, मोंगो डीबी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है ना अभी तक? नहीं, सही है, ठीक है। चलो इसको मैं समझा देता हूँ जल्द से जल्द। अच्छा, मोंगो डीबी बनाने से पहले पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आप इसमें साइन अप लॉगिन वगैरह कर लेना। अच्छा, दो तरीके के होते हैं, एक तो ये लोकली भी चलता है और एक ऑनलाइन चलता है। मैं लोकली आपको बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, बेकार है वो, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हद तक होता है। आप ऑनलाइन काम करो, दुनिया ऑनलाइन पे चलती है। मोंगो डीबी एटलस के नाम से होता है वो, ठीक है। आप जाओगे मोंगो डीबी एटलस, ठीक है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई आपने इंडस्ट्री में काम करना है, इंडस्ट्री एटलस पे चलती है, लोकल कोई काम नहीं करता है। हाँ, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो ठीक है, आप उसमें लोकली सेटअप कर सकते हो। उसमें वो कंपास वगैरह सारी चीज़ें इंस्टॉल करते हैं, इसमें मोंगो डीबी कंपास भी आता है। मैं इन चीज़ों पर टाइम इसलिए वेस्ट नहीं कर रहा, बहुत टाइम खा जाएंगी ये चीज़ें। आप इसको देख लो, समझ सकते हो। मोंगो डीबी कंपास यूज़ करोगे, ये एक डेस्कटॉप टूल है जो कि ईजिली आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा, और उसका सेटअप वेटअप करना पड़ेगा आपको, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। पता नहीं इसमें शायद हुआ भी होगा कंपास। मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, यहाँ पे हुआ हुआ तो है, ठीक है। ये इस तरह का टूल आपके सामने आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास कुछ क्लस्टर्स आ सकते हैं, ठीक है। और क्लस्टर्स के अंदर, क्लस्टर का पता है सबको क्या होता है क्लस्टर? अभी यस सर बोला फिर सब गायब। क्लस्टर क्या होता है? डेटाबेस होता है क्लस्टर, ठीक है। कलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ, उसको सिंपल वर्ड के अंदर आप सुनोगे टेबल्स भी कहते हैं अक्सर उसको लोग, कलेक्शन ऑफ टेबल्स, ठीक है। क्लस्टर के अंदर मल्टीपल डेटाबेस होते हैं, डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स होते हैं, ठीक है। तो क्लस्टर उसका एक पैरेंट होगा, फिर उसके अंदर कलेक्शंस बनेंगी, और उसके बाद फिर उसके अंदर आपके पास मतलब डिफरेंट टेबल्स बनते हैं। नहीं सॉरी, क्लस्टर प्रोजेक्ट्स, आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, फिर उसके अंदर कलेक्शंस है, और फिर उसके अंदर डेटा है, ठीक है। अब जैसे मैं एक मिसाल दिखाता हूँ, यहाँ पे एक डेटाबेस बना हुआ है, ठीक है। इसको रीस्टार्ट करने का बोल रहा है ये। यहाँ पे हम अपनी, यहाँ पे लिखा हुआ है क्यूरीज, और यहाँ पे हम कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, कनेक्ट के लिए आपको मोंगोडीबी कुछ स्ट्रिंग्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। वो आपको मोंगोडीबी पे लॉगिन करते ही सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे मैं अगर साइन इन कर लेता हूँ यहाँ पे, और मैं अगर यहाँ से इसको गूगल से लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। ये मुझे एटलस पे लेके आया है, ठीक है। अच्छा, मेरे पास इस तरह आ रहा है, आपके पास दूसरे तरीके से भी आ सकता है, ठीक है। यानी कि अभी मेरे पास यहाँ पे प्रोजेक्ट बता रहा है कि प्रोजेक्ट कौन सा है, सही है। या ऑर्गेनाइजेशन मेरी चेंज कर लेता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, जैसे हमने देखा था ऑर्गेनाइजेशन भी हमारे पास मल्टीपल होती हैं, इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सही है। मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके देख लेते हैं हम, न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट, या हमसे कुछ सवाल करेगा, प्रोजेक्ट का नाम क्या है। जैसे मैंने इसको रख दिया बैच, बैच 15 है ना आपका, बैच 15 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है टैग, लेकिन ये ऑप्शनल है, अगर मैं रखना चाहूँ रख दूँ, अदरवाइज मुझे नीड नहीं है। नेक्स्ट पे चला जाऊँगा, ठीक है। ये मुझसे पूछेगा अगर कोई मेंबर वगैरह है, कुछ भी है, मैंने बोला नहीं, प्रोजेक्ट ओनर मैं खुद ही हूँ, ठीक है। तो मैंने क्रिएट प्रोजेक्ट कर दिया, सही है। अब ये मुझसे पूछेगा कुछ क्वेश्चंस जो इसने नहीं पूछे, हुए नहीं यार अभी तक। अच्छा, ये इसने क्वेश्चंस करे नहीं क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट काफ़ी सारे क्रिएटेड है। आपसे पूछ सकता है यहाँ पे ये कि आप, आई थिंक क्लस्टर क्रिएट करने पे मुझसे पूछेगा ये, मैंने बिल्ड अ क्लस्टर करना पड़ेगा, सही है, आ गया। अब मैंने क्लस्टर डिज़ाइन करने जा रहा हूँ, मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, अब क्लस्टर, अब मुझसे पूछ रहा है भाई कि आपके पास कौन सा पैकेज है। फ्री भी बहुत है हमारे लिए, ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। प्रोवाइडर आपसे पूछना चाह रहा है आप कौन सी करना चाह रहे हो। आप क्लाउड ये भी कर सकते हो, एज्योर भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम AWS सिंपल यूज़ करेंगे। इस वक्त हमारी जो करीब करीब रीजन है मुंबई का आ रहा है, तो हम इसलिए मुंबई ही चूज़ कर लेते हैं। अगर आपका क्लाइंट बाहर का है तो आप उसको डेटाबेस हमेशा उसके रीजन के अकॉर्डिंग ही बनाना, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को, ऐसा ना हो आप मुंबई बना के बैठ जाओ, वो US में बैठा हुआ है, तो सर्वर रिक्वेस्ट डेटाबेस से कम्युनिकेट करने में टाइम लगेगा, फिर चीज़ें स्लो हो जाएंगी, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है एक।
अच्छा, फिर टैग वगैरह आपसे पूछता है, अगर आपको टैग वगैरह डिज़ाइन करना है, मैंने बोला नहीं, ज़रूरत नहीं है। क्रिएट डिप्लॉयमेंट, ठीक है। ये इसने एक सिंपल सा एक क्लस्टर बना के रख दिया, और यूज़र नेम और पासवर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, इसको सेव कर लो। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और अपने प्रोजेक्ट में आके मैं इसको थोड़ी देर में यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, सही है ये, क्योंकि ये हमारे पास इस्तेमाल होगा। मैं इसको भी यूज़र को भी कर लेता हूँ, सही है। सॉरी, ईएनवी की फाइल में रख सकते हैं बिल्कुल। ईएनवी में हम डायरेक्ट इसको नहीं रखेंगे, हम इसको मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, ऐसे डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते इसको, ठीक है। मैंने इसको बोला कि नहीं भाई, मेरे पास क्रिएट डेटाबेस यूज़र हो गया। अब ये मुझे बोल रहा है चूज़ अ कनेक्शन मेथड, यानी कि अब मुझे मोंगोडीबी से अगर कम्युनिकेट करना है तो मुझे एक मेथड यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये मुझसे बहुत सारी बता सकता है, एटलस एसक्यूएल आ रहा है, फॉर वीएस कोड, शेल, कंपास, ड्राइव। कंपास के लिए मैंने आपको अभी बता दिया, आप यहाँ पे जाओगे, ये आपको कंपास के लिए बता रहा है, ये यूआरएल वगैरह आ रहा है, देखो उसके अंदर इसने मेरा यूज़र नेम डाल दिया और इसके अंदर इसने मेरा पासवर्ड डाल दिया। ये सारी चीज़ें हमने इसलिए कॉपी करी थी, ठीक है। यहाँ पे आपको बता रहा है कि भाई आई हैव MongoDB कंपास इंस्टॉल, तो मेरे पास अगर इंस्टॉल है, मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये मुझे बता देगा कि भाई आपके पास इसको कॉपी करना है और मुझे यहाँ पे पेस्ट कर देना है, मेरा MongoDB यहाँ से कंपास से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये एटलस से हम अभी काम कर रहे हैं। लोकली का तरीका इसका और डिफरेंट होता है, उसके लिए आपको पूरा एक सर्वर में इसको MongoDB को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ता है और पूरा फिर इसको सेटअप चलाना पड़ता है इसका, ठीक है। उस पर मैं जा ही नहीं रहा, आपको क्लियर हो गई बात। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो आपको यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट एटलस को अपने सिस्टम में यूज़ कर सकते हो। कनेक्ट पे जाओगे, जैसे कि अगर मैं क्लस्टर पे खड़ा हूँ, मैं कनेक्ट पे जाऊँगा तो मुझे वापस यहाँ लाएगा। मैं क्या यूज़ करूँगा, ड्राइवर्स, ठीक है। ड्राइवर्स में मैं जाऊँगा, यहाँ मुझसे पूछेगा भाई नोड जेएस, मैंने बोला हाँ, वर्जन पूछ रहा है, ठीक है, npm इंस्टॉल MongoDB, बोल रहा है कमांड आप अपने सिस्टम में चला दो भाई। ठीक है भाई, MongoDB इंस्टॉल हो गई, ठीक है। उसके बाद ये आपको एक दे रहा है ये वाला स्ट्रिंग, यानी कि ये आपका एक यूआरएल है, सही है। वही चीज़ है, यहाँ पे यूजर नेम आ रहा है, उसके बाद इसने यहाँ पे रखा हुआ है डीबी पासवर्ड, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले सेव किया हुआ है, सही है। ये रहा ना, बस मैं इसको यहाँ से रेप्लिकेट कर दूंगा, चेंज कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं नोड जेएस, हम रिएक्ट पे नहीं है, रिएक्ट पे डायरेक्ट ईएनवी बना के काम हो जाता है, यहाँ पे मुझे डॉट ईएनवी इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। इंटरनेट पे चले जाते हैं, अगर किसी को कमांड नहीं भी याद तो डायरेक्ट जाके लिख ले डॉट ई एन वी एन पी एम, सही है। तो एन पी एम आई डॉट ई एन वी कमांड आपको यहाँ से इजीली मिल जाएगी, ठीक है। सेटअप भी आपको यहाँ से मिल जाएगा, भाई कैसे करना है सब डिफाइन है यहाँ पे, यार्न से भी कर लो आप, ठीक है। क्या बोल रहे हैं भाई, रिक्वायर्ड डॉट कॉन्फिग कंसोल डॉट प्रोसेस ई एन वी यूज़ कर रहा है, आप डायरेक्ट इम्पोर्ट भी यूज़ कर लो, इम्पोर्ट यूज़ कर लेते हैं हम डायरेक्ट अगर हमारे पास इंस्टॉल हो गई है। और उसके बाद डॉट ई एन वी कॉन्फिग, आई थिंक इसकी इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, तो ऐसे यूज़ करते हैं ना इसको, सॉरी। अच्छा हाँ, वैसे भी इंस्टॉल हो सकता है, चल गया ना, वैसे इससे भी चल सकता है, ठीक है, मसला नहीं है, लिख दो यार, खैर हो, चलता है, ठीक है। डॉट ई एन वी इंस्टॉल हो गई हमारे पास, और अभी तक हम लोगों ने क्या इंस्टॉल किया है, मोंगोडीबी, ठीक है। मेन काम हमारा मोंगोस से होगा, मोंगोडीबी से नहीं होगा। मोंगोडीबी और मोंगोस में मेनली डिफरेंस इतना है कि मोंगोडीबी हमें कम्युनिकेट करने देता है डेटाबेस से, लेकिन उसमें कुछ फंक्शंस आपको नहीं मिलेंगे, कुछ फंक्शंस मिलेंगे सिंपल वर्ड के अंदर, सही है। या मैं आपको अगर दिखाऊं यहाँ पे डिफरेंस मोंगोडीबी वर्सेस मोंगोस, सही है। मोंगोडीबी डेटाबेस है, मोंगोडीबी उसका ओडीएम लाइब्रेरी बता रहा है आपको, ठीक है। अच्छा, मोंगो क्लाइंट यूजिंग मोंगोडीबी डायरेक्टली ड्राइवर, देखो ये पूरा आपको सारा बता रहा है, कनेक्शन यूआरएल वगैरह सारी चीज़ें, फिर डीबी वगैरह सारी चीज़ें कलेक्शंस करके आप फिर इसमें बता रहे हो इंसर्ट वन, ठीक है, फाइंड वन, ठीक है,
और मोंगोस के अंदर आपके पास सिर्फ डायरेक्ट क्या करना है आपको, मोंगोस डॉट कनेक्ट। सही है। हाँ, ये चीज़ आप कर सकते हो दोबारा, हम जब कुछ इस तरह के डेटाबेस पे काम करेंगे, जैसे पोस्टग्रेस पे अगर हम काम करेंगे, तो फिर हमें ये चीज़ करनी पड़ेगी दोबारा से, ठीक है। तो हम उसके ऊपर एक लाइब्रेरी कह लो आप, उसके ऊपर एक जो है ना एक लेयर है, हम उसको यूज़ कर रहे हैं जिसका नाम है मोंगोस, जो कि इजी आपको हेल्प कर रहा है, कनेक्ट भी करके दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम स्कीमा भी क्रिएट करके दे रहे हैं, फटाफट हमारा स्कीमा भी क्रिएट हो रहा है। और यहाँ पे ये आपसे जो है ना इजीली, मतलब इसका क्रिएट करने का मेथड भी थोड़ा डिफरेंट है, फंक्शन इसके थोड़े डिफरेंट है, ठीक है। जैसे मुझे भी याद नहीं आ रहे, दो चार फंक्शंस ऐसे होते हैं जो कि मोंगोडीबी में आपको नहीं मिलेंगे लेकिन मोंगोस में मिलेंगे। फाइंड आईडी होता है शायद, फाइंड बाय आईडी, फाइंड बाय आईडी, फाइंड बाय आईडी होता है आई थिंक। मोंगोस डिफरेंट मेथड्स, ठीक है। सेव होता है, ठीक है। क्रिएट, क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, सही है। और इंसर्ट मैनी, सही है। और फाइंड वन, फाइंड बाय आईडी, फाइंड बाय आईडी, ठीक है। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो कि आपको मोंगोडीबी पे नहीं मिलने वाली, तो उसकी एक ये एक लेयर है, सही है। मोंगो, ठीक है, मोंगोडीबी पे क्या लेयर आ गई, एक मोंगोस, सही है। क्लियर है यहाँ तक? सवाल किसी का कोई है? तेज तो नहीं पढ़ रहे हम? डॉट env की फाइल क्रिएट कर देंगे हम, और यहाँ पे बना देंगे मोंगो, सॉरी, मोंगो डीबी यूआरएल एक, जिसमें हम ये यूआरएल पास कर देंगे, और यहाँ पे बस हम अपना पासवर्ड रिप्लेस कर देते हैं, सही है। कहाँ गया ये पासवर्ड? फिर इसको हम यहाँ पे, अच्छा कुछ लोग इसकी सेपरेट फाइल भी बना के काम करते हैं, कुछ लोग एक ही फाइल में करते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग इसमें फंक्शन भी बना लेते हैं कि भाई मोंगोडीबी का एक फंक्शन बना लेते हैं प्रॉपर, ठीक है, उसको यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, ये हमारा काम ऑलमोस्ट हो चुका है, हमें इसमें कुछ नहीं करना। और अच्छा, यहाँ पे आप जाओगे व्यू फुल कोड सैंपल, ये भी आपको प्रोवाइड कर देगा, यहाँ पे देख रहे हो, ये पूरा आपको जो है ना एक कोड भी प्रोवाइड करके दे रहा है कि किस तरह चल रहा है, क्लाइंट डॉट कनेक्ट करके भी दे रहा है, ठीक है। इसको ज़रूरत नहीं है आपको, इसको डन कर देते हैं बस, ठीक है। अच्छा, इसको करेंगे हम, कनेक्ट कर लेते हैं इसको फटाफट से। चैट जीपीटी ने हमें यहाँ पे कोड दिया था ना, उसी को यूज़ कर लेते हैं और कनेक्ट कर लेते हैं। मोंगोस हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है, मोंगोस डॉट कनेक्ट, ठीक है। मोंगोस इंस्टॉल नहीं किया हमने, ओके। एन पी एम आई मोंगोस, सही है। इसका भी शायद नोट मिल जाएगा आपको, मोंगोस npm, सही है। ये npm इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि ये npm जो आपके पास वेबसाइट है ना, ये बहुत ज़बरदस्त है, काफ़ी हेल्प करेगा आपके पास कोड अंडरस्टैंडिंग के अंदर भी। कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आती तो आप यहाँ पे आके भी देख सकते हो, ठीक है। और जब आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा तो आप अपना एक npm पैकेज भी डिज़ाइन कर सकते हो कि किस तरह बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। यानी कि कोई फ्रंट एंड की हेल्प के लिए आप बना सकते हो, बैक एंड में कोई हेल्प के लिए आप बना सकते हो। जैसे बॉडी पार्सर है, जैसे आपको यहाँ पर सर ने करके भी दिखा दिया था डायरेक्ट, लेकिन आप इसी को उसमें यूटिलाइज भी कर सकते हो, यानी कि किसी ने अपनी लाइब्रेरी बना के भी यूज़ कर लिया, ठीक है। ये गुड फॉर पोर्टफोलियो है, यानी कि अगर आपकी कोई इस तरह की चीज़ अगर बनी गई है, आपने बनाई है, तो आपकी पोर्टफोलियो के लिए काफ़ी अच्छा है। वो इंस्टॉल हो गया हमारे पास। हम्म, इसी को यूज़ कर लेते हैं हम, ठीक है। वापस यहाँ पे आते हैं अपनी वेबसाइट पर, और मैं इस ऐप डॉट लिसन के बाद पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, इंपोर्ट मोंगोस फ्रॉम मोंगोस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या पास करेंगे, अपना प्रोसेस, प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट
क्या था? मोंगो डीबी यूआरएल। सही है, यही था ना? चेक करते हैं चल रहा है नहीं चल रहा। अगर हमारे पास यहाँ पे एरर आ रहा है तो इसका मतलब कुछ क्रैश हो रहा है। क्रैश हो रहा है। डॉट ई एन वी की वजह से आ रहा है। ठीक है, इसको बंद कर देता हूँ, क्योंकि डॉट ई एन वी हमारे पास है नहीं ना, हमने इंस्टॉल नहीं किया इसको। ठीक है, ये चल रहा है। और हम वापस आते हैं यहाँ पे। कैन नॉट गेट। क्यों भाई? अच्छा, हमने गेट की रिक्वेस्ट हटा दी है। ओके, गेट की रिक्वेस्ट हमने हटा दी थी। इसको फटाफट एक डाल देते हैं हम लोग उसके अंदर ना, गेट की रिक्वेस्ट। पोस्ट की आ रही है यहाँ पे। कहीं पे भी नहीं है क्या? गेट स्टार्टेड हेलो वर्ल्ड। लेकिन मुझे लग रहा है कि हमारा सर्वर चल नहीं रहा शायद। नहीं, कंसोल पे ये प्रिंट नहीं हो रहा कनेक्टेड। कनेक्टेड प्रिंट नहीं हो रहा हमारे पास। सर्वर तो चल रहा है। अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करता हूँ प्रोसेस डॉट ई एन वी। यार एक तो इसको बंद करो, इसका ऑटो सेव को। ये बहुत परेशान कर रहा है। ठीक है, यूआरएल तो हमारे पास आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। सही है। कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा? इसको कनेक्ट डॉट कैश। नहीं यार, नोट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है इसको। ट्राई कैश में रख के देखते हैं ना एरर क्या आ रहा है। एरर कंसोल डॉट लॉग एरर डॉट कनेक्ट डॉट ऑन। नहीं नहीं, मेरा तो ऑन लगता है। कनेक्शन डॉट नहीं नहीं, कनेक्ट कनेक्ट नहीं, ऐसे चल जाता है यार ये। कुछ मिस्टेक हम कर रहे हैं। उस पर देख लेते हैं हम यहाँ पे। ऐप डॉट लिसन इंस्टॉलिंग एक्सप्रेस। एक्सप्रेस जनरेटर राउट सीपीआई गाइडेंस नहीं। एक्सप्रेस जनरेटर क्या है? ये अलग चीज़ है यार, हम कुछ मिस कर रहे हैं। कनेक्शन डॉट ऑन। मंगोस डॉट कनेक्शन डॉट ऑन। मंगोस डॉट कनेक्शन डॉट ऑन। मेरे ख्याल से ऐसे ही होता है क्या? डॉट देन इनवैलिड टाइप। सॉरी, एसिंग कमिट तो लगाना पड़ेगा हमें, तो मतलब चूंकि एक डेटाबेस से कम्युनिकेट कर रहा है तो एक रिस्पांस पर टाइम लगेगा। एसिंग कमिट तो हमें यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन ये हमारे पास कनेक्टेड क्यों नहीं आ रहा? सर्वर रिस्टार्ट करके देख लेते हैं एक। हालांकि आधा नहीं तो चाहिए था, लेकिन फिर भी एहतियातन चेक कर लेते हैं। अगर नहीं आ रहा तो फिर इसको डिबग करना पड़ेगा कि एटलीस्ट कनेक्ट तो हो जाए। कनेक्शन स्ट्रिंग हमने सही बनाया था, सब कुछ तो सही है हमारा। ठीक है, ये तो सही चल रहा है। स्ट्रिंग सही है कि नहीं हमारा? मोंगो सर्वर सिलेक्शन एरर अलर्ट नंबर 55। चल तो ये गया है, लेकिन ये एरर बता तो रहा है हमें। एरर कोड आ रहा है एसएसएल राउट इंटरनल एरर नंबर 8 नेटिव कनेक्शन। कुछ मसला तो नहीं है क्या? इसको हम हटाते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं इसको यहाँ रख देता हूँ। यहाँ नहीं रख सकते।
काम करते हैं, ज़रा देखते हैं, चैट जीपीटी से पूछते हैं हमने कोई गलती तो नहीं करी है। प्लीज चेक माय MongoDB server is not working and my URL is perfect. Hmm, ये तो चल रहा है ना, यूआरएल सही आ रहा है। एक्सटेंडेड ट्रू, ओके, नॉट रिलेटेड मेमोरी बट प्रैक्टिस, ठीक है, ये तो पता है। MongoDB then console log connected app location, इसको चलना चाहिए यार। एक मिनट देख लेता हूँ मैं। Mongo's डॉट कनेक्शन, नहीं नहीं, ओपन किधर बोल रहा है, ओपन डॉट ऑन कनेक्शन। एरो फंक्शन आएगा। ये लोग कह रहे हैं भाई, मैं तो इनकी सुन रहा हूँ। कौन सी की पास होगी? नहीं, ये कनेक्ट से चलता है। एसिंक अवेट में कन्वर्ट कर सकते हैं हम इसको, लेकिन मैं इसको ये एरर तो हमारे पास आ रहा है, लेकिन एरर आ जो रहा है वो समझाना पड़ेगा पहले, एरर क्या आ रहा है। हम्म। एक काम करते हैं ना, इससे देख लेते हैं ना। क्रिएट a server using Express JS with MongoDB and host. यहाँ पे एक एरर आ रहा है। एरर की चीज़ क्या है? कनेक्शन एरर 455 राउट्स। ये मेरे ख्याल से I keep getting error when I try to node modules. Sir indicate TLS MongoDB Atlas IP। IP का एरर लग रहा है मुझे ये। IP का एरर है। रुको ज़रा, इसको IP से ज़रा हम सेट करते हैं ज़रा इसकी। नेटवर्क सिक्योरिटी, सिक्योरिटी क्विक स्टार्ट, यूज़र नेम पासवर्ड, यूज़र नेम सही है। IP एक्सेस लिस्ट। IP यार यहीं से ऐड होती है ना? नीचे डेटा बेस एंड एक्सेस नेटवर्क, हाँ ओके। ऐड न्यू IP एड्रेस। चेंज चीज़ें 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 चेंज हो गई हैं यार। चीज़ें चेंज हो गई हैं यहाँ पे। एडेड होगा यहाँ पे। टेम्परेरी and will delete it, allow access from anywhere, कनेक्ट की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही उठा लेगा ये। यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट IP एड्रेस, इसको कनेक्ट करने दो। IP एड्रेस का मसला हो सकता है, बिल्कुल, इसको चेक करता है। वैसे ये IP एड्रेस ये बार बार चेंज होती है, इसको इसको फिक्स भी कर सकते हैं हम। इसको हम फिक्स कर देंगे बाद में चल के, अभी इसको टेम्परेरी छोड़ देते हैं। एक्टिव हो गई है, यू आर ओनली एबल टू कनेक्ट योर क्लस्टर फ्रॉम द फॉलोइंग IP एड्रेस लिस्ट। अब तो हो गई है ना? चेक करते हैं दोबारा। चल गया भाई, ज़बरदस्त। हमारा वो MongoDB हमारा चल गया है भाई। ठीक है, सर्वर हमारा लग गया।
मतलब ये चीज़ सही चल रही थी हमारी। आईपी एड्रेस का मसला था, ये आईपी एड्रेस का बहुत बड़ा मसला है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ये बार बार अपडेट होती है। ये भी हमने सेट कर दिया है। आप अपने सिस्टम पे खोलोगे वहाँ कुछ और आएगी, किसी और के सिस्टम पे करोगे, चूंकि आईपी सबकी चेंज होती रहती है ना ये। तो इसका सॉल्यूशन ये होता है कि आप इसको आईपी एड्रेस परमानेंट कर दो, ठीक है। वो हम देखते हैं इसको, फिर हम आगे चल के थोड़ा सा कर देंगे इसको। अभी तो ये हमारे लिए काम के काबिल है। अच्छा भाई, वापस आते हैं, ठीक है। सर्वर हमारा कनेक्ट हो चुका है, और मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। मोंगो डीबी तो आपने इंस्टॉल कर लिया है, मोंगोज भी हमारे पास चल गया है, हमारे पास कनेक्ट हो गया है, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पे आता हूँ, जो हमारा वो एटलस कहाँ चला गया, एटलस कहाँ चला गया। एटलस बंद हो गया मुझे लग रहा है। अच्छा, तो ये हमारा प्रोजेक्ट है, ठीक है। कनेक्ट हम कर चुके हैं। ऐड डेटा, ऐड डेटा हम यहाँ से भी ऐड डेटा ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लोड सैंपल डेटा भी यहाँ से हो सकता है, माइग्रेट भी हो सकता है। माइग्रेट चूंकि सम टाइम कब होता है, जब हम लोग अपने डेटाबेस को शिफ्ट करते हैं दूसरे डेटाबेस की तरफ, ठीक है, तो माइग्रेट वगैरह करना पड़ता है। ये बहुत बड़ा पंचायत का मामला है, क्योंकि बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती हैं इसके अंदर, तो ये वाला काम तो बड़ा खतरनाक होता है, सही है। क्लस्टर हो गया, क्लस्टर पे फिर हम लोग यहाँ पे कनेक्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। ब्राउज कलेक्शन के अंदर हम जाएंगे, तो यहाँ पे हमारी सारी कलेक्शंस आ रही होगी। चेंज कर दिया इन्होंने, काफ़ी अच्छी यूआई कर दी इन्होंने। कनेक्टेड टू क्लस्टर, चल भाई हट, बढ़िया भाई, सही है भाई। तो ये तो इसने अभी बाय डिफ़ॉल्ट इसने बना के दे दिया, बाकी हम यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे। हम कैसे डिज़ाइन करेंगे, जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पे index.js की फाइल बनाई है, इस तरह हम कुछ फोल्डर बनाएंगे। एक फोल्डर हम बनाते हैं मॉडल्स, ठीक है। एक फोल्डर हम बनाएंगे कंट्रोलर, सही है। मॉडल के अंदर बन रहा है, उसको बाहर निकाल लेंगे, मसला नहीं है। बस बाहर आ गया, टेंशन नहीं लो यार, ये सब छोटी चीज़ें हैं। और दूसरा हो गया आपका राउट्स, ठीक है। मिडिल लेयर बनाते हैं अभी हम, अभी फिलहाल हम इसको इतना ही रखते हैं, सही है। तो इंडेक्स डॉट जेएस पे तो हमारा एक होता है बेसिक बेसिक काम, बिल्कुल बेसिक। सिर्फ उसमें हम टेस्ट करते हैं कि यार हमारी एप्लीकेशन चल रही है नहीं चल रही, या राउट्स को एक्सेस करने का जो है ना हम काम करते हैं। बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं हमारी यहाँ पे होती है, कंट्रोलर, मॉडल और राउट्स। अब जैसे फर्ज करो मैं बनाता हूँ एक यूज़र के नाम से, तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा यूज़र डॉट राउट्स, राउट डॉट जेएस, ठीक है। कुछ लोग इस तरह भी बनाते हैं, ठीक है, मैं बता रहा हूँ बनाने का। कुछ लोग डायरेक्ट यूज़र डॉट जेएस भी बना देते हैं, ठीक है। आपके ऊपर जो है ना ये डिपेंड करता है आप किस तरह इसको डिज़ाइन करते हो, सही है। हम यूज़र राउट भी कर सकते हैं, यूज़र जेएस भी। मुझे ज़्यादा बेहतर ये लगता है, ताकि मुझे याद रहे कि यार ये चीज़ क्या है, ठीक है। तो हमने यूज़र राउट बना दिया है, बेसिक राउट हमारे यहाँ पे बने हुए हैं, इसको हम हटा देते हैं, गेट की अब हमें ज़रूरत नहीं है, ये चलो इसको चलने देते हैं इसको। अच्छा, तो अब हम राउट कैसे बनाएंगे, किसी को आइडिया। इंपोर्ट एक्सप्रेस, एक्सप्रेस तो करेंगे ना, एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, ये पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। फिर हम बनाएंगे एक वेरिएबल कॉन्स्ट राउटर इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर, यही है ना, नहीं कैपिटल वाला है। और इसको फिर हम ऐसे कॉल कर देंगे, ठीक है। अब राउटर हम कैसे बनाएंगे, राउटर डॉट गेट पोस्ट, सारी हमें यहाँ मिल जाएंगी, ठीक है। पहले हम बना लेते हैं गेट की, से यहाँ पे राउटर डॉट गेट, उसके बाद हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे हमारा राउट कौन सा है, ठीक है। ये भी समझने वाली चीज़ है कि यहाँ पे जो आपने डेटा डिफाइन करना है, ये भी एक टेक्निक होती है, सही है। यानी कि राउटिंग को सही से बनाना ये भी एक टेक्निक है, ये भी बैकएंड का पार्ट है। अब जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ कि भाई यूज़र की मैंने एक बात करी, तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूज़र्स, ठीक है। तो ये डिफाइन कर रहा है कि भाई ये सारे यूज़र्स को लेके आ रहा है, ऐसा ही है। मैं यहाँ पे यूज़र लिख देता हूँ, ये डिफाइन कर रहा है कि एक चीज़ के लिए, ठीक है। अब एक ही राउट को मैं मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकता हूँ, यानी कि सिर्फ स्लैश यूज़र से मैंने गेट बना दिया, तो मैं इससे पोस्ट भी बना दूंगा, मैं इससे डिलीट भी बना दूंगा, और इससे पुट या बैच जो भी आप कहो, उससे मैं ये भी डिज़ाइन कर सकता हूँ। ये बेसिकली आपका राउट है, इसको मैंने डिफाइन किया, ये एक राउट है, ठीक है।
इसके अंदर मैं उसको बताऊंगा, अभी जो आपने ये काम करा है ना यहाँ पे, ये वाला काम आपका राउटिंग है, सही है, ये वाला काम आपका फंक्शन, ये कंट्रोलर है, ये लॉजिक है आपकी, सही है। मैंने यहां डिफाइन किया गेट स्लैश यूजर, मैं लगाऊंगा कॉमा और मैं यहां लिख दूंगा गेट ऑल यूजर, ठीक है। मैं इसको कंट्रोलर भी बोल सकता हूँ, कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, यानी कि गेट ऑल यूजर कंट्रोलर भी डिफाइन कर देते हैं, और मुझे सिर्फ इसको क्या कर देना है, सिंपल इस तरह कॉल कर देना है, ठीक है। गेट ऑल यूजर कंट्रोलर कहाँ पे है, मेरे पास कंट्रोलर के अंदर है, यानी कि मैं कंट्रोलर के अंदर बना सकता हूँ यूजर डॉट कंट्रोलर, ठीक है, डॉट जेएस, यूजर डॉट कंट्रोलर डॉट जेएस। यहां पे मैं बनाऊंगा सिर्फ अपने फंक्शंस जो वो वर्किंग कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, और उनको यहां पे कॉल कर दूंगा बस। उसके बाद ये जो यूजर होता है, यानी कि ये जो आपका राउट होता है, ये तो आपको पता ही होगा, अगर आपने पोस्टमैन पढ़ लिया है तो पोस्टमैन के अंदर हम लोग यूज करते हैं इसको एपीआई कॉल के लिए, जिसको हम एंड पॉइंट्स भी कहते हैं, ठीक है। ये आपका एंड पॉइंट्स है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लोकल होस्ट स्लैश यूजर, यही लिखा हुआ है ना आपके भी, तो यही है ना। तो ये जो स्लैश यूजर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया कि भाई अगर मैं यूजर लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है मुझे सारे यूजर चाहिए या एक यूजर चाहिए। यूजर लिखा हुआ है तो कौन सा, एक चाहिए सारे चाहिए, एक चाहिए इसका मतलब। तो मैं इसको ये भी कर सकता हूँ यूजर डिटेल्स, ये भी कर सकता हूँ, कर सकता हूँ ना। लेकिन मेनली ये काम ऐसे ही होता है जैसा लिखा हुआ है कि यूजर है तो यूजर, अब सिंगल यूजर है वो अलग है, दूसरे यूजर्स है वो अलग है, ठीक है। अच्छा, ये जो चीज मैंने आपकी अभी करी है पोस्ट डिलीट और पुट वाली, इसको अगर मैं आपको एक सेपरेट फॉर्मेट में करके दिखाऊं, एक एग्जांपल के तौर पर, मैंने यहीं पे बनाया राउटर डॉट पोस्ट, ठीक है। अब जाहिर सी बात है जब मैं यूजर की डिटेल मांग रहा हूं तो यूजर ऐड भी तो करूंगा, तो मैं भी उसका तब भी नाम में उसका यूजर भी तो कॉल कर सकता हूं। एक यूजर ऐड करना है ना, एक से ज्यादा ऐड नहीं करने, तो एक यूजर के नाम से भी कर सकता हूं मैं, या मैं इसको लिखूं ऐड यूजर, नहीं, हमें सामने वाले को बताना ही नहीं है हमारी ईपीआई चल कैसे रही है, एंड पॉइंट तो पब्लिकली सबको नजर आते हैं, सही है। ये रिस्ट्रिक्शंस है सारी। उसके बाद मैं यहाँ पे फंक्शन कॉल कर दूंगा कि भाई यहाँ पे जैसे क्रिएट, ठीक है, यूजर कंट्रोलर, आप कंट्रोलर नहीं लिखो यार, ऐसे ही कर लो, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे कर लेता हूँ। अब ये क्रिएट यूजर मेरे पास कहाँ से आ रहा है, यूजर कंट्रोलर के अंदर से। यूजर कंट्रोलर के अंदर मैंने सिर्फ बनाना है क्रिएट यूजर, एक फंक्शन होगा और उसको आपने एक्सपोर्ट कर देना है, एक्सपोर्ट कॉन्स क्रिएट यूजर, और ये एसिंग फंक्शन है, ठीक है, एसिंग फंक्शन है। इसके अंदर आपके पास आएगा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, अगला होता है नेक्स्ट, ठीक है। ये क्या होता है हम इसको थोड़ी देर में देखेंगे। इतना समझ में आ गया आपको। हम लोग फ्रंट एंड पर जब काम कर रहे थे तो हमारे पास क्या होता था, हम रिस्पॉन्स भेजते थे, यहाँ पे हमें रिक्वेस्ट चाहिए क्योंकि अब हम सर्वर है, पहले हम थे फ्रंट एंड तो हम रिस्पॉन्स भेजते थे सर्वर पे ऊपर, अब हम सर्वर है तो अब हमें क्या चाहिए, रिक्वेस्ट, यानी कि हमें जो यूजर का डेटा मिलेगा वो रिक्वेस्ट में से मिलेगा। हाँ, अब सर्वर जो भेजेगा वो भेजेगा रिस्पॉन्स, जो कि वहां पे उसको मिलेगा। समझ में आ रही है बात। यानी कि अगर मैं इसको मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया, अब मैं इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूं, इंपोर्ट फ्रॉम स्लैश सॉरी डॉट डॉट स्लैश कंट्रोलर स्लैश यूजर कंट्रोलर डॉट जेएस, इस तरह डिफाइन कर देगा और ये कभी कभी एरर बन जाता है ये। और यहाँ से मैंने क्रिएट यूजर निकाल लिया, ठीक है। गेट ऑल कंट्रोलर यूजर भी मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ और इसको बिल्कुल कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसकी फॉर्मेटिंग भी होती है, इसमें गेट की रिक्वेस्ट पहले पहले होंगी, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता पोस्ट, फिर पुट और आखिरी में डिलीट, ये इसकी फॉर्मेटिंग का तरीकेकार भी होता है, सही है। तो यानी कि जितनी भी अब मेरे पास गेट यूजर है, सही है, अब एक बार गेट हो गया, एक बार पोस्ट हो गया, इसी तरह मैंने आपको डिफाइन कर दिया कि इसी तरह मैं क्रिएट कर दूंगा, एक पैच कर देता हूं मैं इसको, ठीक है, और एक मैंने कर दिया डिलीट। अब देखो बात क्या है सारी, इस मेथड को अगर मैं अभी हटा देता हूं एग्जाम्पल के तौर पर, एंड पॉइंट मेरे सारे सेम है, एंड पॉइंट सेम है, तो मैं इसको लेंथी क्यों कर रहा हूं, उसको मैं डायरेक्ट यहां पे लिख दूं डॉट पोस्ट, सही है, क्योंकि एंड पॉइंट तो सेम है ना, पाथ इसको मिल जाएगा यहाँ से, मुझे बस यहाँ पे इसको कॉल कर देना है, वो समझ जाएगा अच्छा ठीक है ओके, ये बात है। चलो भाई पैच पैरम कहाँ गया,
पैच पे मैं कर दूंगा, जैसे यहाँ पे क्रिएट यूजर ही कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट डिलीट, उस पर भी मैं क्या कर देता हूँ, क्रिएट यूजर। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ अभी आपको, ठीक है। तो आपका ये काम आसान हो गया। यूजर यानी कि अगर मैं आपको अपना एक बैकएंड देता हूँ कि भाई यार आपने इस पे काम करना है, जब बैकएंड ऐसा कोड है कि फ्रंट एंड शायद आप बहुत जल्दी समझ भी जाओ, हफ्ते 2 हफ्ते में बंदे लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं क्या चल रहा है। अब एक्सप्रेस पे ना हमारे पास फुल कंट्रोल है कि हम कुछ भी बना सकते हैं, किसी तरीके से भी मैं बनाऊं। अब जैसे मैंने कंट्रोलर अपने नाम से रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और कोड मैंने यूटिलिटी के नाम से बनाया हुआ है, एक वहां पे फंक्शन रखा हुआ है, एक उधर रखा हुआ है, उधर रखा हुआ है। आप नए बंदे आए हो और आपको नया बैकएंड का एक्सेस मिला है कि भाई आप आओ, आप कंपनी में गए हो कि भाई आ जाओ भाई ये बैकएंड का कोड है, चलो भाई इसको पढ़ो। तो हफ्ता 2 हफ्ता तो आपका शायद इससे ज्यादा ही लग सकता है कि सिर्फ उस कोड को समझने में लग जाए, क्योंकि डिजाइन किसी और ने किया हुआ है, काम अब आप करने जा रहे हो सकता है काम जिसने किया हो बहुत हाई लेवल का अच्छा बंदा हो, आपको उसकी नॉलेज ना हो कि उसने किस तरह आर्किटेक्चर बनाया हुआ था, किस तरह डिजाइन किया हुआ था, ठीक है। तो सबका आपको डिफरेंट मिलेगा, इसको बैकएंड के अंदर आपको बता दूं मैं, ठीक है। हाँ, इसका सॉल्यूशन ये है कि आपके पास अगर नेक्स्ट जेएस पे किसी ने काम किया हो तो वहां पे ये होता है कि जैसे नेक्स्ट जेएस है ना हमारे पास, उसमें हमें पता है कि भाई पेजेस के अंदर पेजेस मिलेंगे, सही है, कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट है, सही है। उसमें हमारे लिए एक प्रोटोकॉल उन्होंने डिजाइन किया हुआ है। इसी तरह नेक्स्ट जेएस भी एक प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग चलता है, बहुत अच्छा है, बहुत बेनिफिट है वो भी। एक्सप्रेस में लोगों ने अपने हिसाब से बनाया हुआ होता है, तो आप पढ़ोगे समझोगे अच्छा कंट्रोलर ये कर रहा है, अच्छा ये चीज ये कर रही है, तो आपको पहले अंडरस्टैंडिंग करने में ज्यादा टाइम लगेगा उसको, सही है। तो हो सकता है आपको ये आर्किटेक्चर इस तरह मिल जाए, आप बोलो यार ये क्या किया हुआ इसने, तो भाई उसने उस चीज को फॉर्मेट करके आसान करके लिख दिया, उसने पोस्ट करके यूजर बना दिया। अब क्या है भाई, गेट ऑल यूजर भी मिल गए उसको, चलो ये ऑल यूजर हटा दो, तो ये एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है, इसको इस पे मैच नहीं कर रहा, ठीक है। पोस्ट पे मैं क्रिएट यूजर भी कर सकता हूँ, पैड पे मैंने एक अलग फंक्शन कॉल किया हुआ है, डिलीट पे अलग कॉल किया हुआ है, लेकिन सारे मेथड मेरे इसके ऊपर इंप्लीमेंट होने। यानी कि मैं अगर आता हूँ आपके पोस्टमैन के ऊपर, तो मैं इस यूजर पे अगर गेट करूंगा तो मुझे गेट यूजर मिल जाएगा, और अगर पोस्ट करूंगा तो पोस्ट, और अगर चेंजेस करना चाह रहा हूं तो चेंजेस हो जाएंगी, और डिलीट करना चाह रहा हूं तो डिलीट। मुझे एंड पॉइंट चेंज करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गई बात? अच्छा आर्किटेक्चर यही होता है, आप अलग अलग स्लैश यूजर करके अलग बनाओ, वो एक अलग कहानी है, वो एक अलग डिफरेंस चलाएगा। अच्छा, डिलीट कभी ऐसा होता नहीं है, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अगर डिलीट के लिए अगर मुझे बनाना पड़े तो उसके लिए मैं बना सकता हूँ, या मुझे अपडेट करने के लिए बनाना पड़े, ठीक है, राउटर डॉट डिलीट, तो ये इस तरह जाएगा स्लैश यूजर स्लैश आईडी, ओ सॉरी, ठीक है, तो यूजर डिलीट होगा। इसी तरह यूजर पुट या पैच आप करना चाहो जिस तरह भी, इस तरह होगा। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए समझाया है। अगर आपके पास इस तरह की चीज होती है तो आप एक एंड पॉइंट बना के सारे सिर्फ फंक्शन बना दो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपके पास इस तरह की चीज आती नजर आती है तो इसका मतलब है कि वो सिंगल एक आईडी ले रहा है, उसकी बेस पर डिलीट करके दे रहा है, सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यानी कि आपके पास जो यूजर आ रहा है, यूजर होगा, इसके बाद उसकी आईडी आ जाएगी, ये उसकी आईडी है। और हमेशा एपीआई रिक्वेस्ट आप ऐसे ही भेज रहे होगे। आप अगर काम करोगे इंडस्ट्री में या जो कर रहा है उसको पता होगा कि डिलीट की जो अपडेट की रिक्वेस्ट होती है उसमें आपको आईडी पास करनी पड़ती है। तो कुछ लोग इस तरह भी पास कर देते हैं, कुछ लोग बॉडी में पास करके भेजते हैं, दोनों मेथड में काम हो सकता है। समझ में आ गई बात? मसला कोई इस चीज के अंदर, इस पे नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसी मोंगोडीबी पे हम यूजर का एक पूरा मॉडल बनाएंगे, और उस पे हम पूरा एक ऑथ का काम पूरा कंप्लीट करेंगे, सही है। इसमें हम साइन अप और लॉगिन करेंगे। कोड मैं वही चैट जीपीटी से लिखवाऊंगा, लेकिन मैं आपको अंडरस्टैंड कराता जाऊंगा कि ये चीजें क्यों और किस तरह हो रही है, नहीं तो कोड लिखने में हमें टाइम ज्यादा लग जाएगा मुझे समझाने के अंदर, सही है। हाँ, वीडियो ग्रुप पे मिल जाएगी, सारे ग्रुप पे ऐड हो ना आप लोग सारे, बस जो सैलानी का ऑफिशियल वाला ग्रुप है, एक तो हमारा SMIT 15 का एक अलग बनाया हुआ डिस्कशन का, वो तो अलग है, एक है हमारे पास ऑफिशियल वाला। अगर सब उसमें ऐड है तो उनको वीडियो मिल जाएगी। जी हाँ हाँ, अलग पढ़ के क्या करोगे, साथ ही तो इस्तेमाल होती हैं सारी चीजें, एंजॉय करो। एक्सप्रेस सिर्फ राउट के लिए काम नहीं आता, और चीजों के लिए काम आएगा, पढ़ेंगे देखेंगे उसको। सिर्फ राउट के लिए नहीं, मिडिल वेयर भी इसका अपना होता है, उसमें भी काम आ सकता है। ठीक है भाई।